चलिए हमारे हैं कक्षा 8 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 4B। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 4B को। देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है ना, निम्नांकित के प्रसार कीजिए। ठीक है, यहाँ पे चलिए हम लोग लिख देते हैं, हल करने वाले हैं। पहले प्रश्न में भी हम लोग क हल करेंगे, जो कि हमें दिया हुआ है ना x-7 पर होल घन है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को सर्वसमीकरण याद रहनी चाहिए। क्या होता है ना, a ऋण b का होल घन बराबर है ना a पर घन ऋण रहेगा b पर घन, और यहाँ पर रहेगा ऋण 3ab और कोष्ठक में a ऋण b। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं सर्व समीकरण इस सर्व समीकरण से। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको प्रसार कर लेते हैं। हमें देखिए a के स्थान पर जहाँ जहाँ 1 दिख रहा है ना आपको, वहाँ x रख दीजिए, और जहाँ जहाँ पर b दिख रहा है आपको, वहाँ पर 7 रख दीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा है ना x ऋण 7 पर होल घन बराबर x पर घन ऋण 7 पर घन ऋण 3 तो रहेगा ही, a के स्थान पर हम लोग का x है, अच्छा b के स्थान पर हम लोग का 7 है, और यहाँ पर हो जाएगा x ऋण 7 हो जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ पर अब सर्वसमीकरण में आपको a दिख रहा था वहाँ पर हमने x रख दिया। ठीक है, और जहाँ जहाँ पर आपको b दिख रहा था वहाँ पर हमने 7 रख दिया। ठीक है, अब चलिए सबको हम लोग और इसको हल करते हैं। x-7 पर घन बराबर, देखिए यहाँ पर हो जाएगा x पर घन और यहाँ पर ऋण। अब 7 का हम लोग को 3 बार गुणा कर देंगे, है ना। 7 गुणते 7 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। अब इसमें 7 का गुणा करना बाकी है, 7 9 63 को 3 हो जाएगा, हासिल 6 लग जाएगा। ठीक है, और 7 चौक 28 होता है, 28 में आप 6 जोड़ देंगे तो आपको 34 हो जाएगा। ठीक है, जो कि हम लोग का 300 है ना 343 आ जाएगा। और यहाँ पे 7 3 21 हो जाएगा, 21 x बचा और x-7 बचा हुआ है। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको और प्रसार कर देते हैं। हमें x पर घन ऋण 343 है ना। अब क्या कर देंगे हम लोग, 21 का x में गुणा कर देंगे, 21x का x में भी, 21x का 7 में भी गुणा करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग गुणा कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर यह हम लोग की धनात्मक या ऋणात्मक राशि है, यहाँ पर एक धनात्मक राशि है, ऋण धन का गुणा होगा तो हमें आपको हमेशा ऋणात्मक ही मिलेगा। इसमें गुणा कर देंगे तो 21 मिल जाएगा, और x 2 बार हो जाएगा, x गुणते x मतलब आधार समान रहेगा, घातों को जोड़ देंगे, x पर कुल 2 घात हो जाएगा। अब यहाँ पे ऋण 21 का हम लोग को यहाँ पे 7 में भी गुणा करना पड़ेगा, लेकिन आप चिन्हों का ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले से ही ऋणात्मक है और आपको ऋण में इसमें का गुणा करें तो ऋणात्मक गुणा होता है, तो हमेशा एक आपको धनात्मक राशि प्राप्त होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को देखिए संख्या में 7 इसमें गुणा कर देंगे, और देखिए यहाँ पे चर तो हम लोग का सिर्फ x ही है, संख्याओं का आपस में गुणा कर देते हैं। यहाँ पे 21 में हम लोग 7 का गुणा कर देंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 दूना 14 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को 147 आ गया। ठीक है, इसका हमने है ना ऋण 21 का x में भी गुणा कर दिया, जो कि हम लोग को ऋण 21 x स्क्वायर आ गया, और ऋण 21 x का हमने ऋण 7 में गुणा कर दिया, तो जो कि हम लोग को प्लस 147 x आ गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग घातों को घटते क्रम में लिख देते हैं। ठीक है, x पर 3 घात, यहाँ पे x पर 3 घात 2 घात वाला यहाँ पर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 21 x स्क्वायर, और फिर x वाले को प्लस 147 x, और यहाँ पे ऋण 343 हो जाएगा। ठीक है, और यही प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम लोग ख वाले प्रश्न पे। ख वाले प्रश्न में हमें दिया हुआ है ना 2 ऋण y पर घन है, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं इसको भी सर्व समीकरण a ऋण b पर होल घन बराबर होता है a पर घन ऋण b पर घन ऋण 3ab और कोष्ठक में होता है a ऋण b। ठीक है, यही होता है इस सर्व समीकरण से हम लोग लिख देते हैं। चलिए हम लोग लिख देते हैं 2 ऋण y पर घन बराबर, अब यहाँ पर जहाँ जहाँ पर a दिख रहा है वहाँ पर 2 रख दीजिए, जहाँ पर आपको b दिख रहा है वहाँ पर y रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहली राशि जो भी है इसका घन हो जाएगा, और ऋण y का घन हो जाएगा, और यहाँ पे ऋण 3 और a के स्थान पर हम लोग का 2 है, और b के स्थान पर y है, और कोष्ठक में हम लोग का हो जाएगा 2 ऋण y हो जाएगा। ठीक है, 2 ऋण y हो गया। चलिए अब हम लोग यहाँ पे 2 ऋण y का घन बराबर, अब 2 का हम लोग 3 बार गुणा करते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 ऋण y पर घन हो गया ऋण। अब चलिए संख्याओं का हम लोग गुणा कर देते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा, और y हो जाएगा 2 ऋण y अभी है। चलिए फिर लिख देते हैं 2 ऋण y घन बराबर,
यहाँ पे 8 हो जाएगा और ऋण y पर घन हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग 6y का पहली राशि में हम लोग गुणा कर देंगे। यहाँ पे ऋण 6y का हम लोग यहाँ पे गुणा कर देंगे ना, तो यहाँ पे एक धनात्मक राशि है 2, तो यहाँ पे संख्याओं का जब गुणा कर देंगे, देखिए चिन्ह पहले देखिए, यहाँ पे ऋणात्मक है धनात्मक है, ऋण धन का गुणा करेंगे तो आपको हमेशा एक ऋणात्मक राशि मिलेगी। और 6 दूना 12 हो जाएगा और यहाँ पे चर सिर्फ y है, तो y का गुणा करेंगे तो यहाँ पे y ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऋण 6y का, इसमें जब ऋण y में गुणा कर देंगे तो यह भी ऋणात्मक राशि, ये भी ऋणात्मक है, ऋण ऋण मिलकर आपस में धनात्मक हो जाएगा। पहले चिन्हों का गुणा कर लीजिए, ठीक है, ताकि आसानी से आप कर पाएँ। ठीक है, नहीं तो चिन्हों में ही आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऋण ऋण था इसलिए हमने इसको धनात्मक लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर 6 है और यहाँ पर तो एक ही है, 6 का 1 में गुणा कर देंगे तो 6 ही हो जाएगा। और यहाँ पे y का y में गुणा कर देंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग लिख देते हैं इसको 2 ऋण y पर घन बराबर, चलिए इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं y पर 3 घात, ऋण y पर 3 घात, और फिर हम लोग इसको लिख देते हैं y स्क्वायर वाले को 6y स्क्वायर, और यहाँ पे फिर है ना ऋण 12y और धन 8। या तो चाहें तो आप इधर से भी लिख सकते हैं, देखिए इसको ये भी लिख सकते हैं, या तो बाकी आपका यहाँ पर भी सही है ना, यहाँ पर भी आपका गलत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक भी सही है, आप इसको इस तरह से लिख दें तभी भी सही है। और 2 ऋण y पर 3 घात बराबर, आप इधर से लिख दें 8 प्लस है ना, और यहाँ पे ऋण हम लोग लिख देते हैं ऋण 12y। ठीक है, और प्लस 6y स्क्वायर और ऋण y पर घन। ठीक है, तभी भी सही है। तो यहाँ पे पहली राशि ऋणात्मक थी इसलिए हम लोगों ने ये वाला लिख दिया 8 और ऋण 12y है और प्लस 6y स्क्वायर और ऋण y पर घन, और यही प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ग पे। ग हमें दिया हुआ है 3 p ऋण 1/4 q पर होल घन है। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं सर्व समीका, है ना, देख रहे हैं कि 2 राशियां हैं और उनके बीच में ऋणात्मक का चिन्ह है और घात 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा a ऋण b पर घन बराबर a पर घन ऋण b पर घन ऋण 3 ab, और कोष्टक में a ऋण b हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम लोग जहाँ पर a दिख रहा है वहाँ पर आपको 3p रखना है, और जहाँ पर आपको b दिख रहा है वहाँ पर आपको ऋण मतलब यहाँ पे 1/4 क्यों रखना है। ठीक है, ऋण तो सब रहेगा ही। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 3p ऋण 1/4 क्यू पर घन बराबर, जहाँ पर a है वहाँ की राशि का घन a 3p का घन हो जाएगा, और ऋण तो फार्मूले में है, b के स्थान पर हम लोग को 1/4 है, q पर इस पर घन और ऋण 3 हो जाएगा, और a के स्थान पर हम लोग का है 3p, a के स्थान पर 3p है, और जो b का स्थान है वहाँ पर हम लोग 1/4 q है। ठीक है, और कोष्टक में a प्लस b के स्थान पर 3p ऋण 1/4 q तो होगा ही। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 3p ऋण 1/4 q पर घन बराबर, चलिए यहाँ पर हम लोग घन भी कर लेते हैं। यहाँ पर घन करेंगे ना तो 3 का भी घन करेंगे, p का भी घन करेंगे। ठीक है, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27 हो जाएगा, यहाँ पे 27, और p पर कुल 3 घात, यहाँ पे ऋण, जब देखिए घन आप a पर भी करेंगे और यहाँ पे 4 q पर भी करेंगे। ठीक है, तो 1 का घन करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और यहाँ पे 4 q, 4 चौको 16, 16 चौको 64 हो जाएगा, 64, और q पर कुल कितने घात 3 घात, यहाँ पे ऋण लिखते हैं। ठीक है, और चलिए यहाँ पे संख्याओं को हम लोग गुणा करते हैं, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 है, 9 में 1 का गुणा करेंगे तभी आपको 9 ही आ जाएगा। ठीक है, और बटा 4 हो जाएगा, हर में 4 है, और p और q। ठीक है, p बटा हम लोग q लिख देते हैं। ठीक है, 9/4 और p बटा q आ गया। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 3p ऋण 1/4 q। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग फिर से नोट करते हैं 3p ऋण 1/4 q पर 3 घात बराबर 27p पर घन ऋण 1/64 q पर घन। यहाँ पर चलिए यहाँ पर ऋण 9/4 p q का ना हम लोग पहली संख्या में भी गुणा कर देंगे और दूसरी संख्या में भी गुणा कर देंगे, तो हम लोग गुणा कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ये ऋणात्मक राशि है, ये धनात्मक, तो हमको चिन्ह तो हमेशा ऋणात्मक ही मिलेगा। ठीक है, और देखिए 9 तिहाई 27 हो जाएगा, संख्याओं का देखिए 9 तिहाई 27 हो गया। ठीक है, 27, और हर में तो सिर्फ 4 ही हो जाएगा। ठीक है, 4 का यहाँ पर इसी तरह रह जाएगा क्योंकि सिर्फ अंश में ही संख्या थी, तो 9 तिहाई 27 हो गया बटा 4 हो गया, संख्याओं का तो गुणा कर दिया। अब जो चर है उनका हम लोग गुणा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर p है, यहाँ पर भी p है, तो p पर कुल कितने घात 2 घात हो जाएगा, और बटा q तो इसी तरह रह जाएगा। ठीक है, अब जब इसका हम लोग गुणा कर देंगे यहाँ पे ना, तो यहाँ पर भी ऋणात्मक राशि, ये भी ऋणात्मक, ऋण का गुणा होकर चिन्हों का देख रहे हैं धनात्मक हो जाएगा, और संख्याओं का देखिए यहाँ पे 9 और 1 में गुणा कर देंगे तो 9 ही हो जाएगा अंश में, यहाँ पे 4 चौका 16 हो जाएगा हर में। ठीक है, और p तो अंश में तो कोई राशि नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा p और बटा
देखिए यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग को क्यू का स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग को स्कोर नोट करते हैं। 3p × 1/4 क्यू पर घन बराबर, अब हम चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 27 p पर घन, और यहाँ पे p के हिसाब से ही लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3p घात है, यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पर p पर 1 घात है, यहाँ पर p है ही नहीं, तो हम लोग इसको लिखते हैं। फिर p पर 2 घात वाले को लिखते हैं 27/4 p² और प्लस 9/16 p और q²। अब फिर इस राशि को लिख देते हैं 1/64 क्यू पर घन। चलिए तो हम लोग को 3p/1/4 क्यू पर घन का प्रसार हम लोग को यहीं आ गया। ठीक है, चलिए इसको हम लोग इस तरह से घेर देते हैं, जो कि हम लोग का आया है 27p पर घन ऋण 27/4 p² प्लस 9/16 p/q² ऋण 1/64 और q पर 3 घात आया है। ठीक है, और यही प्रश्न का हल। आ जाते हैं हम लोग घ वाले प्रश्न पे। घ में हमें दिया हुआ है 4 ऋण 1/3y पर घन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग की वहीं सर्व समीका लग जाएगी, सर्व समीका है ना। देख रहे हैं दो राशियाँ हैं और दोनों के बीच में ऋणात्मक का चिन्ह है और घात 3 है, तो यहाँ पर लगेगा a ऋण b पर 3 घात बराबर a पर घन ऋण b पर घन ऋण 3ab और कोष्टक में a ऋण b, इसी सर्व समीका से। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं। यहाँ पर a के स्थान पर हम लोग का हो जाएगा 4 और b के स्थान पर हो जाएगा 3y, और इसी का हम लोग को घन करना है। ठीक है, तो इसका हम लोग प्रसार कर लेते हैं। a पर घन मतलब 4 पर घन ऋण यहाँ पे 1/3y पे घन। ठीक है, ऋण 3 तो फार्मूले में ही होता है, यहाँ पर हो जाएगा गुणते a के स्थान पर हो जाएगा हम लोग का 4, अच्छा b के स्थान पर है 1/ हम लोग का 3y। ठीक है, यही है, और हमने 3 और a का भी मान रख दिया और b का भी, और कोष्टक में a प्लस b रहता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 ऋण 1/3y। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं 4 ऋण 1/3y पर घन बराबर 4 का 3 बार गुणा, 4 चौको 16 चौको 64 हो जाएगा, और ऋण यहाँ पे 1 का घन करेंगे तो अंश में 1 ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको 3 का भी कितना 3 बार गुणा करना पड़ेगा और y का भी 3 बार, तो यहाँ पर 3 का 3 बार गुणा करेंगे 3 3 9 9 3 27 हो जाएगा, हर में 27 हो गया, और y पर भी घन हो जाएगा। ठीक है, तीनों राशियों पर, यहाँ पर 1 पर भी घन होगा, 3 पर भी, y पर भी, मतलब जितना भी राशियाँ रहेंगी सबका घन होगा। तो यहाँ पर 1 का घन करेंगे तो 1, 3 का घन करेंगे 27, y घन करेंगे तो y पर 3 घात। ठीक है, और ऋण, और यहाँ पर देखिए अंश में भी 3 है, हर में भी 3 है, ये आपस में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 3 कम 3, 3 कम 3 हो जाएगा, तो फिर हम लोग को सिर्फ 4 ही बचा है, अंश में हम लोग को 4 बचा है और बटे y बचा हुआ है, और कोष्टक में लिख देते हैं 4 ऋण 1/3y। चलिए हम लोग नोट कर लेते हैं 1/3y पर घन बराबर 64 ऋण 1/27 y पर घन। ठीक है, अब यहाँ पे 4/y है ना, इसका हम लोग दोनों कोष्टक में दोनों राशियों में गुणा कर लेते हैं। ठीक है, जब इसका हम लोग इसमें गुणा कर देंगे ना, तो देखिए ये ऋणात्मक राशि है धनात्मक, तो एक आपको ऋणात्मक राशि ही प्राप्त होगी, और 4 चौका 16 प्राप्त होगा और बटा y हो जाएगा। ठीक है, यही प्राप्त होगा हम लोग को, 4 चौको 16, यहाँ पे चर इसी तरह रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई और चर नहीं हम लोग के पास। ठीक है, यहाँ पे ऋणात्मक राशि, यहाँ पर भी ऋणात्मक, ऋण का गुणा करेंगे धनात्मक राशि प्राप्त होगी। ठीक है, अब यहाँ पर 4 का 1 में गुणा कर देंगे तो अंश में 4 हो जाएगा, लेकिन हर में हम लोग का क्या है 3 ही रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं y है, यहाँ पर भी y है। ठीक है, तो y पर कुल कितने घात, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 1/y पर कुल 2 घात हो जाएंगे, जो कि हम लोग का हर में ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हर में है तो यहाँ पर भी हर में ही रहेगा, y पर कुल कितने 2 घात। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 4 ऋण 1/3y पर घन। ठीक है, बराबर 64 और प्लस 64 है ना। देखिए अब हम लोग यहाँ से लिखते हैं ना, y पर 1 घात है, यहाँ पर y पर 2 घात है, फिर y पर 3 घात वाले को लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 1/16 नहीं 16/y है, ऋण 16/y, और यहाँ पर हम लोग प्लस लिख देते हैं 4/3 1/y²। हमने इसको लिख दिया, फिर इसको लिख दिया, अब इसको हम लोग लिख देते हैं ऋण 1/27 y पर घन। बाकी आपका यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर भी सही है, लेकिन आप कोई विचार रहेगा ना उसको आप घटते क्रम में लिख दीजिए या बढ़ते क्रम में लिख दीजिए। ठीक है, तो हमने इस तरह से लिया y पर 1 घात, y पर 2 घात, y पर 3 घात था, तो हम लोगों ने इसको इस प्रकार से लिख दिया, और यही हम लोग का प्रश्न का हल है। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अंग्या पे। यहाँ पर दिया हुआ है 7x ऋण 3y पर घन है। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि दो राशियाँ हैं, ठीक है, उनके बीच में ऋणात्मक का चिन्ह है और 3 घात है, तो यहाँ पर लगेगा सर्व समीका a ऋण b पर 3 घात, यही लगेगा, बराबर हो जाएगा
ए पर घन ऋण बी पर घन ऋण 3 ए बी और कोष्टक में ए ऋण बी हो जाएगा। ठीक है, इसी सर्व समीका से हम लोग लिख देते हैं। चलिए अब हम लोग प्रसार यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पर है हम लोग का 7x ऋण 3y पर घन। ठीक है, जहाँ जहाँ पर आपको a दिख रहा है वहाँ पर 7x रख देंगे और जहाँ जहाँ पर b दिख रहा है वहाँ पे आप 3y रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग प्रसार कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 7x पर घन और यहाँ पे ऋण 3y पर घन। ठीक है, 3 चलिए y लिख देते हैं, 3y कोष्टक में रहेगा और इस पर 3 घात और यहाँ पे ऋण 3 और a के स्थान पर हम लोग का 7x है और b के स्थान पर हम लोग का 3y है। ठीक है, और कोष्टक में यहाँ पे 7x a प्लस बी तो रहेगा, a माइनस बी रहेगा, 7x ऋण 3y। ठीक है, चलिए तो हम लोग सबका प्रसार कर दिए। a पर घन प्लस b ऋण b पर घन ऋण 3ab और कोष्टक में a ऋण b। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 7x ऋण 3y पर घन बराबर। चलिए यहाँ पर हम लोग सबका गुणा कर लेते हैं, है ना। 7 का हम लोग जब 3 बार गुणा कर देंगे 7 से 49 हो जाएगा और फिर 49 में हम लोग 7 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अभी हमने पिछले प्रश्न में किया था जो कि हम लोग का कितना 343 आया था। 7 का 3 बार गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग का आ गया 343 और x पर घन हो जाएगा और यहाँ पर 3 का कर लेंगे, 3 3 9 9 3 27 हो जाएगा, तो 27 हो गया। y पर घन हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हो जाएगा ऋण। अब यहाँ पर हम लोग संख्याओं का आपस में गुणा कर लेते हैं। देखिए 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, 3 3 9 और 9 7 63 हो जाएगा और ये x y इसी तरह से रह जाएगा और कोष्टक में हम लोग लिख देते हैं 7x ऋण 3y। ठीक है, चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं 7x ऋण 3y पर घन बराबर 343 x पर घन ऋण 27 y पर 27 है, 27 y पर घन है और यहाँ पर हम लोग दोनों का गुणा कर लेते हैं ना। 63 एक्स वाई का हम लोग कोष्टक के पहले पद में भी गुणा कर लेते हैं, दूसरे पद में भी। ठीक है, तो यहाँ पे ऋण है, ये भी धन है, तो धन ऋण का गुणा होगा तो एक ऋणात्मक राशि हमें मिलेगा और संख्याओं का हम लोग आपस में गुणा कर लेते हैं। 7 कहीं 21 को 1 हो जाएगा, हासिल 2 लगेगा और 7 छक 42 होता है, 43 44 हो जाएगा, तो यहाँ पे 144 हो गया। ठीक है, हमने 63 में और 7 का गुणा कर दिया, संख्याओं का तो गुणा कर दिया हम लोगों ने और साथ जब इसका यक्स का भी गुणा कर देंगे तो हम लोग को यक्स 2 बार हो जाएगा जो कि हम लोग को यक्स स्क्वायर प्राप्त होगा और वाई सिर्फ इसी तरह अकेला है तो इस तरह रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जब हमने गुणा किया था ना तो यहाँ पे 44 आया था। ठीक है, 7 कहीं 21 को 1 हासिल 2 लगा था और 7 छक 42 43 44 आया था हम लोग का, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, 441 है। यक्स स्क्वायर वाई हो गया। चलिए इसका तो हमने गुणा कर दिया इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं इसका जब हम लोग इसमें गुणा कर देंगे यहाँ पे ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक, ऋण गुणा होकर धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, और 3 का हम लोग संख्याओं का इसमें गुणा कर देते हैं, 3 3 9 हो जाएगा और 3 6 18 हो जाएगा। ठीक है, 1 8 9 आ रहा है ना, 189। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यक्स तो नहीं है तो यहाँ पर यक्स इस तरह से हो जाएगा, लेकिन वाई यहाँ पर वाई 2 बार आ जाएगा। ठीक है, जब गुणा करेंगे हम लोग इसका इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं 7x ऋण 3y पर घन बराबर 343 यक्स पर घन है ना। यक्स के जो घात है घटते क्रम में हम लोग लिख देते हैं, यक्स पर 3 घात है, यक्स पर 2 घात वाले को लिख देते हैं, फिर यक्स पर 1 घात वाले को और यहाँ पे बिना यक्स वाले को। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर है हम लोग का ऋण 441 यक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पे प्लस लिख देते हैं 189 यक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे अभी हम लोग का बचा हुआ है ऋण 27 वाई पर घन। ठीक है, और यही इसका हम लोग को प्रसार निकल कर आए। ठीक है, 7x ऋण 3y का घन हम लोग को निकल कर आए, 343 x पर घन ऋण 441 यक्स स्क्वायर वाई प्लस 189 यक्स वाई पर घन वाई स्क्वायर है ऋण 27 वाई पर घन। और यही प्रश्न का हल। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 जो कि हमें दिया हुआ है 8 ऋण 2a पर हम लोग को घन दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 2 राशियाँ हैं, बीच में ऋणात्मक का चिन्ह है, 3 घात है, तो सर्वसम का ही लग जाएगा। हम लोग लिख देते हैं सर्व समीका है ना, a ऋण b ही लग जाएगा, a ऋण पर 3 घात बराबर a पर घन ऋण b पर घन ऋण 3ab और कोष्टक में a ऋण b, यही सर्वसम का लग जाएगा। तो हम लोग चलिए जहाँ जहाँ पर आपको a दिख रहा है ना वहाँ पर 8 रख देंगे, जहाँ जहाँ पर b दिख रहा है आपको वहाँ पर 2a रख देंगे। तो हम लोग लिख देते हैं 8a ऋण 2a पर घन बराबर a पर घन मतलब 8 पर घन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ऋण b का मतलब 2a पर घन 2a रहेगा, यहाँ पे 2a कोष्टक में और इस पर 3 घात है। ठीक है, और यहाँ पे ऋण 3 तो रहेगा इस सर्वसमीका में
और यहाँ पे 8 रहेगा और ए के स्थान पर और बी के स्थान पर हम लोग का 2a हो जाएगा और कोष्टक में 8a ऋण 2a हो जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ पर इस सरसम का में आपको a दिख रहा था वहाँ पर हमने 8 रख दिया। ठीक है, और जहाँ जहाँ पर b दिख रहा था वहाँ पर हम लोग का 2a था, 2a रख दिया। ठीक है, तो 8 ऋण 2a का घन आ गया हम लोग को 8 पर घन ऋण 2a पर घन ऋण 3 8 फिर 2a और कोष्टक में 8 ऋण 2a। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। पर घन है ना 8 ऋण 2a पर घन, यहाँ पे 8 का हम लोग को 3 बार गुणा करना पड़ेगा, तो 8 का 8 में हम लोग करेंगे गुणा तो 64 हो जाएगा। ठीक है, 8 गुणते 8 8 64 हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 का गुणा करना बाकी है। ठीक है, तो 8 चौको 32 हो जाएगा, 8 चौको 32 हो जाएगा ना, तो 32 को 2 लिख देंगे, 3 हम लोग का हासिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 8 चौका 48 होता है, 48 में हम लोग 3 जोड़ देंगे, है ना, 48 49 50 51, तो यहाँ पर हम लोग का आ गया 512 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 का घन हम लोग को 512 और यहाँ पे तो ऋण हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम लोग संख्या जो 2 है उसका घन करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 का 3 बार हम लोग गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा और a पर घन तो इसी प्रकार रह ही जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम लोग संख्याओं का गुणा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग गुणा कर देंगे तो ऋण देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा और 8 छंग 48 हो जाएगा, 6 8 48। ठीक है, तो यहाँ पर 48 हो गया और यहाँ पर सिर्फ a बचा हुआ है, यहाँ पर लिख देते हैं 8 ऋण 2a। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 8 ऋण 2a पर घन बराबर 512 है, 512 ऋण 8a पर घन 48a का हम लोग यहाँ पे कोष्टक के पहले पद में भी गुणा कर देते हैं, दूसरे पद में भी। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऋणात्मक है या धनात्मक है, तो हम लोग को ऋणात्मक राशि प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए संख्याओं को हम लोग गुणा करते हैं। 8 का 8 48 में गुणा करना है 8 में, तो हम लोग 8 का 8 बार पढ़ा पढ़ेंगे, 8 64 हो जाएगा, 64 को 4 हो जाएगा, हासिल अब हम लोग का 6 लग जाएगा। ठीक है, तो 8 चंग नहीं 8 चौको 32 होता है और 32 में हम लोग 6 जोड़ देंगे तो 38 हो जाएगा, 32 और 6 38। ठीक है, और यहाँ पर a हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने इसका इसमें गुणा कर लिया, अब इसका हम लोग इसमें गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऋण का गुणा होकर चिन्ह का तो धनात्मक हो जाएगा और यहाँ पर a है तो a तो स्क्वायर आएगा ही। ठीक है, और यहाँ पे 2 का हम लोग इसमें 48 में गुणा कर लेते हैं, 8 दूना 16 को 6, यहाँ पे 2 चौका 8 1 हासिल 9 96 हो जाएगा, 96 स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 8 ऋण 2a का घन का हमने प्रसार किया तो हम लोग को यह आ गया, है ना, 512 आया ऋण 8a पर घन आया ना। चलिए इसको इसी प्रकार से हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, चाहे तो इसको इस हिसाब से लिख सकते थे, चलिए हम लोग इसको घटते क्रम में लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे 3 घात है ना, अब 2 घात वाले को लिखिए, प्लस 96a स्क्वायर और यहाँ पे ऋण 38 4a। चलिए इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 8a ऋण 2a पर घन, ठीक है, बराबर, है ना, इसको हम लोग लिख देते हैं 512 और यहाँ पे ऋण 300, है ना। 8 को जो a का घात है उसको हम लोग बढ़ते क्रम में लिख देते हैं, यहाँ पर 0 घात था, फिर 1 घात है वाले को लिख देते हैं 384 a और फिर a स्क्वायर वाला टर्म में है तो 96a स्क्वायर और यहाँ पे ऋण 8a पर घन। ठीक है, तो यही है हम लोग का प्रसार। 8 ऋण 2a का होल घन हम लोग का है 512 ऋण और 384 है a प्लस 96a स्क्वायर और ऋण 8a पर घन, और यही है हम लोग का प्रसार, यही है। ठीक है, और यही प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया हुआ है ना, हल हम लोग दूसरे वाले प्रश्न करने वाले हैं। इसमें हमें दिया हुआ है ना, यक्स ऋण यक्स पर 3 घात है और ऋण 1/x पर 3 घात का मान ज्ञात कीजिए। यदि हम लोग को यक्स ऋण 1/x का मान हमें 24/5 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग को जो दिया है उसको हम लोग लिख देते हैं। हम लोग को दिया है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है यक्स ऋण 1/x का मान हमें दिया हुआ है 24/5। ठीक है, और हम लोग को ज्ञात करना है x पर 3 घात ऋण 1/x पर 3 घात का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे चर पर 1 घात है, यहाँ पर हम लोग को 3 घात वाला ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि इसका हम लोग घन कर देंगे दोनों बच्चों का। ठीक है, तभी हम लोग चर पर 1 घात है तभी हम लोग 3 घात प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं दोनों पक्षों का घन करने पर यहाँ पर हो जाएगा यक्स ऋण 1/x पर कुल 3 घात बराबर 24/5 पर कुल 3 घात। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर हो जाएगा, हम लोग इसको सर्वसमिका से इसको हम लोग प्रसार कर लेते हैं। हम लोग लिख देते हैं, चलिए लिख देते हैं एक बार, सर्वसमिका किससे
देख रहे हैं दो राशियाँ हैं और बीच में ऋणात्मक का चिन्ह है। ए ऋण बी पर घन हो जाएगा, ए का घन ऋण बी का घन ऋण 3ab और कोष्टक में होता है ए ऋण बी। ठीक है, इस पर हम लोग इसको प्रसार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पर ए पर घन हो जाएगा। ठीक है, इसका ना हम लोग इसी पे रख के इसका हम लोग प्रसार सिर्फ लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए पर घन मतलब यक्स पर घन ऋण 1/x पर घन ऋण 3 तो सरसंख्या में ही रहता है। ठीक है, और ए का स्थान पर हम लोग का यक्स है और गुणते यहाँ पर हो जाएगा 1/x। ठीक है, हमने सबका प्रसार लिख लिया और यहाँ पर अभी कोष्टक में हम लोग का रहता है। ठीक है, यक्स ऋण 1/x रहता है। ठीक है, ए पर घन ऋण बी पर घन ऋण 3ab हो गया और कोष्टक में ए ऋण बी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसका पूरा प्रसार लिख लिया। ठीक है, इसका। ठीक है, और बराबर हम लोग का है 24/5 पर घन। तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स पर घन ऋण, देखिए घन यहाँ पर है ना, तो एक पर का घन करेंगे तो एक ही आ जाएगा और यहाँ यक्स का घन कर देंगे तो यहाँ पे यक्स का घन हो जाएगा। और ऋण देखिए यहाँ पर अंश में यक्स है, हर में भी यक्स है, यक्स से यक्स विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यक्स से यक्स विभाजित हो गया, सिर्फ हम लोग का कितना बचा 3 बचा हुआ है और गुणते है ना, यक्स विभाजित हो गया और यक्स ऋण 1/x का मान आपको दिया हुआ है कितना 24/5 दिया हुआ है। ठीक है, 24/5 तो हम लोग इसका मान रख देते हैं 24/5 और बराबर यहाँ पर हम लोग का है यह 24/5 पर 3 घात है। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग यक्स पर 3 घात और यहाँ पर ऋण 1/x पर 3 घात और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग इसका 3 का इसमें गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 3 का 24 में, तो यहाँ पे 3 चौक को 12 हो जाएगा, 12 को 2 हासिल 1 लगेगा और 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 1 हासिल 7 हो जाएगा, 72 हम लोग को 5 निकल कर आ गया। ठीक है, अब चलिए इसका हम लोग घन कर लेते हैं ना, 24 का हम लोग 3 बार गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 24 गुणते 24 गुणते 24। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 गुणते 24 और गुणते 24। ठीक है, चलिए जब 24 का आप 3 बार गुणा कर देंगे ना तो गुणनफल आप लोग का यहीं आएगा 13,000 है ना, और यहाँ पर आ रहा है 13,824 आ रहा है। चलिए यहाँ पर हो गया और हर में हम लोग 5 का 3 बार गुणा कर देंगे क्योंकि अंश का भी करेंगे हर का भी, तो 5 5 25 5 125 हो जाएगा। ठीक है, 5 का जब आप घन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 125। ठीक है, जो यहाँ पे ऋण में राशि है बराबर को उधर हम लोग धन में भेज देते हैं क्योंकि हम लोग को सिर्फ इतना का ही वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, यही है ना, यक्स पर 3 घात ऋण 1/x पे 3 घात, इसी का वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ पर हम लोग लेते हैं यक्स पर 3 घात ऋण 1/x पर 3 घात और बराबर 13,824/125 और यहाँ पे ऋण है ना, तो बराबर को उधर आ जाएगा धनात्मक हो जाएगा और 72, यहाँ पे 72 सिर्फ 5 ही है, 5 है हम लोग का। तो यहाँ पे यक्स पर 3 घात ऋण 1/x पे 3 घात। ठीक है, तो यहाँ पे जब 125 और 5 का लसा लेंगे ना, तो 5 से ये संख्या विभाजित है तो इन दोनों का लसा आपका 125 ही हो जाएगा, मतलब इन दोनों का आप लसा लेंगे ना तो आपको यही आ जाएगा 125 इन संख्याओं का लसा होगा, इन दोनों संख्याओं का। ठीक है, चलिए तो जब इस 125 में 125 से भाग देंगे तो एक ही बार में विभाजित हो जाएगा, तो एक का इस संख्या में गुणा कर देंगे ना तो यहाँ पे 13,824 ही रहेगा। ठीक है, और प्लस का चिन्ह तो रहेगा ही। जब आई 125 में आप 5 से भाग देंगे ना, तो 125 में जब आप 5 से भाग देंगे तो 25 बार जाएगा और 25 का 72 में गुणा हो जाएगा। ठीक है, 72 गुणते 25 हो जाएगा। ठीक है, अब 25 में भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूना 10, 2 बार चला जाएगा, फिर आपको यहाँ पे 2 बच जाएगा, फिर 5, 2 और 5 25, फिर 5 5 25, तो 25 बार विभाजित हो जाएगा। तो हम लोग हर को ना उठाकर लसम में भाग देते हैं, जितना बार विभाजित जाता है उसका अंश में गुणा कर देते हैं। यहाँ पर हमने 125 में 25 से भाग दिया 125 से, तो एक ही बार विभाजित हो गया, एक का इसमें गुणा कर देंगे तभी तो यही राशि रहेगी। ठीक है, तभी यही राशि रहेगी। अब 5 से हमने 125 जो भी आपका लसा रहेगा इसमें भाग देंगे, हम लोग को 25 बार गया, 25 का हमने 72 में गुणा कर दिया। ठीक है, अब चलिए हम लोग लिख देते हैं यक्स पर 3 घात ऋण 1/x पे 3 घात। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक में हम लोग गुणा कर देंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 13,824 ही रह जाएगा और प्लस यहाँ पे हम लोग 72 का 25 में हम लोग गुणा कर लेते हैं। 72 का आप 25 में गुणा कर देंगे ना तो आपको 1800 आ जाएगा। ठीक है, 1800। चलिए और बटा हम लोग का है 125। अब चलिए अंश को हम लोग जोड़ लेते हैं, है ना, यक्स पर 3 घात ऋण 1/x पे 3 घात है ना, हर में तो आपका 125 तो रहेगा ही, अभी कहीं का स्थान पे 4 है और यहाँ पे 0 है, जोड़ेंगे तो आपका 4 ही आ जाएगा और दाएं का स्थान हम लोग जोड़ेंगे 0 में 2 तो 2 ही आ जाएगा। सैकड़े का स्थान हम लोग जोड़ते हैं, 8 में 8 जोड़ देंगे, 8 8 16 हो जाएगा, 16 को 6 हो जाएगा और हासिल 1 लग जाएगा अभी आपका। ठीक है, अब 1000 का स्थान जोड़ते हैं, 1 और 3 4 हो जाएगा और एक हासिल 5 हो जाएगा और यहाँ पे 10,000 का स्थान पर 1 आ गया तो 15,624 आ गया। ठीक है, और बटा 125 और यही हम लोग का इसका वैल्यू है ना, यक्स पर 3 घात और ऋण 1/x पे 3 घात का। तो देखिए हमें प्रश्न में दिया था ना, यक्स पर 3 घात ऋण
1 बटा x पे 3 घात इसी का वैल्यू ज्ञात करना था। और यहाँ पर हमें दिया था x ऋण 1 बटा x का मान 24/5 दिया था, ठीक है। तो हम लोगों को चर पर 1 घात था, चर पे 3 घात तक जाना था, तो हम लोगों ने दोनों पक्षों का घन कर दिया, है ना। दोनों पक्षों का करेंगे, गुणा भाग जोड़ घटाना कर रहे हैं, दोनों पक्षों में करेंगे ताकि समीकरण हमेशा बराबर रहे, ठीक है। यहाँ पर हमने इस पक्ष का भी घन कर दिया, इस पक्ष का भी घन कर दिया, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने सर्वसमता पे प्रसार कर लिया, है ना। x यहाँ पे ऋण 1 बटा x का घन जो कि सर्वसमता a ऋण b पर होल क्यूब बराबर a पर क्यूब ऋण b पर क्यूब ऋण 3ab और कोष्टक में a माइनस b, ठीक है। इस पर हमने प्रसार कर लिया, तो जो कि हम लोग का आ गया x पर क्यूब ऋण 1 बटा x पर क्यूब ऋण 3x और 1 बटा x और कोष्टक में x ऋण 1 बटा x बराबर यहाँ पे 24/5 पर भी 3 घात आ गया, ठीक है। बाकी हम लोग को यहाँ पर अंश में x था, हर में x था, वे अविभाजित हो गया। और x ऋण 1 बटा x का मान हम लोग को 24/5 दिया था, इसका हमने मान यहाँ पर रख दिया और बाकी यहाँ पर हमने 1 का भी घन कर दिया तो यहीं आ गया, और x का घन कर देंगे तो x पर 3 घात आ गया, घन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 24 का 3 में गुणा कर लिया तो जो कि हम लोग का 72 आ गया, 72/5 हो गया। और 24 का हमने 3 बार गुणा कर दिया तो हम लोग को 13,824 आ गया। और जब 5 का हमने 3 बार गुणा कर दिया, 5 गुणते 5, तो यहाँ पर ये आ गया 125 आ गया, ठीक है। यहाँ पर ऋण में राशि था, बराबर को उधर हमने धन में भेज दिया। 125 और 5 का लस 125 हो गया, 25 यहाँ ना 125 में हम लोग ने 125 से भाग दिया, एक ही बार में विभाजित हो जाएगा। 1 का 13,824 में गुणा हो गया और प्लस तो रहेगा ही। अब 125 में लसा से हमने भाग दिया तो जो कि 25 बार भाग गया, ठीक है। तो 25 का 72 में गुणा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 1 का गुणा कर दिया, 13,824 में 1 का गुणा कर दिया तो यही संख्या आ जाएगी 13,824। और 72 का 25 में गुणा किया तो हम लोग को यहाँ पे 1,800 आ गया। 1,800 को हम लोग इस संख्या में जोड़ दिया, ठीक है। तो जो हम लोग का आ गया 15,624/125 और यही हम लोग का x पर 3 घात ऋण 1 बटा x स्क्वायर का वैल्यू है। और यही प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है ना, x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर का मान हम लोग को 82/9 दिया हुआ है, ठीक है। तो x पर 3 घात ऋण 1 बटा x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं तीसरे वाले प्रश्न को। देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना, x पर 2 घात और प्लस 1 बटा x स्क्वायर का मान हमें दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को x पर 3 घात ऋण 1 बटा x पर 3 घात के मान के लिए ना हम लोग को यहाँ पर चाहिए x ऋण 1 बटा x का मान, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख रहे थे इसको किस प्रकार से हम लोग प्राप्त करते हैं, ठीक है। देखिए हमें दिया हुआ है ना, दिया है x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर, ठीक है, बराबर 82/9 और हमें ज्ञात करना है x पर 3 घात ऋण 1 बटा x पर 3 घात, इसी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x पर 2 घात है, यहाँ पर x पर 3 घात है। यदि हम लोग इन दोनों पक्षों का अब वर्ग करेंगे ना, तो वर्ग घन करेंगे तो यहाँ पर 2 पर कितना हम लोग को 6 घात आने लगेगा, ठीक है। 2 पर मतलब x पर 3 घात नहीं आएगा, x पर सीधा 6 घात आने लगा। तो हम लोग यहाँ पर पहले प्राप्त कर लें x ऋण 1 बटा x का मान, ठीक है। देखिए हम लोग किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, देखिए यहाँ पर x स्क्वायर तो दिया हुआ है, ठीक है। देखिए ये वाला फार्मूला आपको याद है ना, कि यहाँ पर a ऋण b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर, है ना, प्लस b स्क्वायर ऋण 2ab, यही होता है ना। a ऋण b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऋण 2ab, ठीक है। तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब ऋण 2ab का आपको यहाँ पे मान ज्ञात कर लेना है ना। तो देखिए यहाँ पर x स्क्वायर a का मान आपको x दिया हुआ है और b का मान है ना 1 बटा x है, ठीक है। तो यहाँ पर मान रखिए, तो यहाँ पर ऋण 2 और a का मान कितना है आपका x है और गुणते यहाँ पर इसका मान है ना b का मान 1 बटा x है, ठीक है। तभी यहाँ पे आप सर्वसमता लगा पाएंगे। a का वर्ग आपको दिया हुआ है, धन b का वर्ग आपको दिया हुआ है, ठीक है, धन b का वर्ग, और यहाँ पे ऋण 2 और ab, देखिए यहाँ पर x आपस में विभाजित हो जाएगा, सिर्फ ऋण 2 जोड़ देंगे, ऋण 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हम लोग का सर्वसमता लग जाएगा, ठीक है। चलिए आपको हम करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं x स्क्वायर, है ना, प्लस 1 बटा x स्क्वायर और यहाँ पे ऋण 2, है ना, बराबर यहाँ पे 82/9 और ऋण 2, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को दोनों पक्षों में लिखना चाहिए था, यहाँ पर लिख देना चाहिए था हम लोग को कि दोनों पक्षों में से 2 घटाने पर, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, दोनों पक्षों रहेगा, पक्षों में से है ना 2 लिख देते हैं हम लोग घटाने पर, ठीक है, ताकि हम लोग यहाँ पे सर्वसमता बना लें, ठीक है। चलिए हम लोग देखिए इसको किस प्रकार से लिखते हैं, x स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस इसको हम लोग 1 बटा x पर कुल 2 घात लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यही सेम राशि आ जाएगी। 1 पर 2 घात करेंगे तभी भी यही राशि रह जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा, फिर सेम यही राशि फिर वापस आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ऋण 2 और अंश में x लिख देते हैं और गुणते 1 बटा x लिख देते हैं, है ना।
देखिए अब हम लोग का किस प्रकार से हो गया, देखिए यक्स यक्स आपस में विभाजित हो जाएगा, 2 का 1 में गुणा कर देंगे फिर यही राशि आपको वापस आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर भी आप 1 का 2 बार गुणा कर देंगे तभी 1 ही आ जाएगा, और यक्स का 2 बार गुणा कर देंगे तभी यही राशि फिर वापस आ जाएगी, ठीक है। और बराबर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 82/9 और ऋण 2, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं यक्स पर कुल 2 घात, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग को, और यहाँ पे हम लोग सीधा सरसमका का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे यक्स ऋण 1/x पर का होल स्क्वायर का मान हम लोग को कितना आ गया, यहाँ पे इतना आ गया, ठीक है। चलिए और यहाँ पर हम लोग लसा ले लेते हैं, है ना, यहाँ पर हो जाएगा बटे 1 लिख देते हैं, 9 और 1 का लसा हमका 9 हो जाएगा, ठीक है। इस 9 में आप 9 से भाग देंगे, एक ही बार में विभाजित हो जाएगा। 1 का जब आप 82 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 82 हो जाएगा, और ऋण जब आप 9 में फिर 1 से भाग देंगे 9 बार जाएगा, 9 का यहाँ पे आप 2 में गुणा कर देंगे, ठीक है। 9 में 1 से भाग देंगे 9 बार जाएगा, 9 का 2 में गुणा कर देंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं यक्स ऋण 1/x का होल स्क्वायर बराबर आ गया, हम लोग को यहाँ पे घटा लेते हैं, एक हासिल ले लेगा 12, 12 में से आप 8 घटा देंगे तो आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बचा हुआ है आपका 7, 7 में से 1 घटा देंगे 6 और बटा 9, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यक्स ऋण यक्स पर कितना घात, यहाँ पे 2 घात है ना, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको 8×64 होता है, 8 यहाँ पे 3×9 होता है, 8/3 पर 2 घात, है ना। देखिए इसको हमने किस प्रकार से लिख दिया, अभी इसका हम लोग 2 का इस पर गुणा कर देंगे ना, तो 8 का 8 में, है ना, इस पर भी 2 घात आ जाएगा तो 8×64 हो जाएगा, और जब यहाँ पे 3 है ना, 3 पर जब आप 2 घात लेकर आएंगे तो 3 का 3 में गुणा होकर 3×9 हो जाएगा, ठीक है। फिर यही राशियाँ दोनों वापस आ जाएंगी। तो यहाँ पे तुलना कर लीजिए, देख रहे हैं बराबर का चिन्ह है, इस पर भी घात दो, इस पर भी घात दो, तो यहाँ पे जो कोष्टक के अंदर की राशि है वो भी बराबर हो जाएगी, है ना। देख रहे हैं हम लोग बराबर का चिन्ह, घात भी बराबर है, तो जो कोष्टक के अंदर की राशि है वो भी बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर यह हो जाएगा हम लोग का यक्स ऋण 1/x बराबर 8/3। देखिए अब हम लोग को इस प्रकार से मिल गया, यक्स ऋण 1/x बराबर 8/3 मिल गया ना। तो अब हम लोग इसका घन करके ना दोनों पक्षों का, अब यहाँ पे x पर 3 घात हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो यहाँ पे सरसमका लगाया था वो सरसमका कम, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, कि हमने किस सरसमका लगाया था, यहाँ पे a है ना ऋण b का 2 घात हमने लगाया था, ठीक है, बराबर a पर वर्ग, है ना, प्लस b पर वर्ग ऋण 2ab होता है। इसी सरसमका का इस्तेमाल करके ना हम लोग को यहाँ पे ये राशियाँ थी, a पर वर्ग प्लस b पर वर्ग ऋण 2ab प्रकार का था, तो हम लोग को ये दोनों राशियाँ बराबर ही होती हैं सरसमका दोनों तरफ। आपका देखिए अगर प्रसार करने की आवश्यकता है तो किसी को प्रसार करके आप इस प्रकार से कर सकते हैं, और यहाँ पे कोई प्रसार के रूप में है तो आप इसको वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे वर्ग के रूप में लिख दिया, फिर बाकी यहाँ पर हल कर दिया तो यक्स का मान हमें यक्स ऋण 1/x का मान 8/3 निकल कर आया। अब दोनों पक्षों को हम लोग घन प्राप्त कर लेते हैं, तभी इसको हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। हम लोग लिख देते हैं दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स ऋण 1/x पर कुल 3 घात बराबर 8/3 पर भी हम लोग का 3 घात हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग प्रसार कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर a ऋण, चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे सर्व समीका किससे, a ऋण b पर 3 घात बराबर होता है a पर घन ऋण b पर घन ऋण 3ab और कोष्टक में हो जाता है a ऋण b, ठीक है। इसी सरसमका का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे इसको प्रसार कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा a पर घन मतलब x पर घन, यहाँ पे ऋण 1/x पर घन ऋण 3 तो रहेगा ही, a के स्थान पर हम लोग का x है और b के स्थान पर 1/x है, और फिर हो जाता है a माइनस b ना, यहाँ पर हो जाएगा यक्स ऋण 1/x, है ना। इसको हमने प्रसार करके लिख लिया, और बराबर के उधर हम लोग लिख देते हैं 8/3 पर 3 घात, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं यक्स पर 3 घात, यहाँ पे ऋण 1 का भी 3 बार गुणा कर देंगे तभी 1 ही आ जाएगा, हर का हम लोग घन कर लेंगे तो यहाँ पे यक्स पर घन आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अंश में यक्स है, हर में यक्स है, दोनों आपस में विभाजित है, तो यक्स यक्स अंश और हर में विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा ऋण 3, और यक्स ऋण 1/x का मान आपको दिया हुआ है कितना, 8/3, है ना। इसको हमने ज्ञात ही किया था 8/3। चलिए अब यहाँ पर हम लोग इसका घन कर लेते हैं, इस घन करेंगे ना तो इस अंश का भी हो जाएगा, हर का भी, तो हर का करेंगे 3×9 और 9×3 27 हो जाएगा हर का, लेकिन 8 का हम लोग करेंगे तो 8×64 हो जाएगा। चलिए हम लोग 64 में गुणा कर लेते हैं, है ना। 8 का 3 बार गुणा कर देंगे, 8 गुणते 8, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार गुणा कर देंगे तो 64 हो जाएगा। अब यहाँ 8 का गुणा करना बाकी है, ठीक है। तो 8 चौक को 32 होता है, 32 को 2 हासिल 3 लग जाएगा, और 8 6 48 होता है, 48 49 50 51,
है ना, 512 होता है, तो हम लोग लिख देते हैं 512। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना कि अंश में भी हर है और अंश में भी 3 है, हर में भी 3 है, तो यहाँ से 3 और 3 विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं x पर 3 घात ऋण 1 बटा x पर 3 घात और सिर्फ ऋण 8 बचा हुआ है बराबर 512 और बटा 27। यहाँ पे हम लोग को इतना का ही मान ज्ञात करना है, x पर घन ऋण 1 बटा x पर घन का ही, तो ऋण में 8 है तो बराबर को उधर हम लोग धन में 8 कर देते हैं इसको। x पर घन ऋण 1 बटा x पे घन बराबर 512 बटा 27 प्लस 8 हो गया। चलिए अब यहाँ पर हम लोग इसको लसा ले लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे x पर 3 घात ऋण 1 बटा x पर 3 घात, ठीक है, बराबर यहाँ पे बटा 1 लिख देते हैं और 27 और 1 का लसा आपका 27 ही हो जाएगा। ठीक है, आप 27 में 27 से भाग देंगे, एक ही बार में विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे 512 में आपका 1 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का चिन्ह तो रहेगा ही। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना 27 में आप 1 से भाग देंगे, 27 बार जाएगा, 27 का 8 में गुणा कर देंगे, 8 गुणते 27 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं x पर 3 घात ऋण 1 बटा x पे 3 घात बराबर 512 का 1 में गुणा कर देंगे तो आप तभी भी आपका 512 ही रहेगा। यहाँ पे हम लोग 27 का 8 में गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 8 7 56 या 7 8 56 हो जाएगा, 56 को 6 हासिल हम लोग का 5 लग जाएगा, 8 दूना 16 होता है, 16 में हम लोग 5 जोड़ देंगे तो 16 5 21 होता है। ठीक है, 16 में 5 जोड़ देंगे तो 21 हो गया, बटा हम लोग का 27 तो रहेगा ही। ठीक है, जोड़ लेते हैं x पर 3 घात ऋण 1 बटा x पे 3 घात हो जाएगा बराबर है, देखिए इकाई स्थान जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 और 2 8 हो जाएगा इकाई स्थान, और यहाँ पे दाहिने स्थान जोड़ते हैं 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे सैकड़े का स्थान हो जाएगा 5 2 7 हो जाएगा, 728 और बटा हम लोग का आ गया 27। तो यही आया हम लोग का x पर 3 घात ऋण 1 बटा x पर 3 घात का वैल्यू 728 बटा 27। देखिए तो हमें प्रश्न में दिया था ना कि x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को 82 बटा 9 दिया था। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि चर पर 2 घात है, यहाँ पे चर पे 3 घात हम लोग को प्राप्त करना था, तो हम लोग देख रहे थे इसका वर्ग या घन करके हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते ना, तो हम लोग को यहाँ पे x ऋण 1 बटा x का मान हम लोग को ज्ञात रहता तो हम लोग दोनों पक्षों का घन करके इसको प्राप्त कर लेते हैं। तो हम लोगों ने पहले क्या कर दिया कि इसको हम लोग ना a पर वर्ग दिया था प्लस b पे वर्ग प्रकार का दिया था, यदि हम लोग को ऋण 2ab भी आ जाता ना तो हम लोग को यहाँ पर x ऋण 1 बटा x का मान ज्ञात हो जाता है, इसीलिए हमने क्या कर दिया, दोनों पक्षों में से 2 घटा दिया। ठीक है, 2 घटा दिया। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर ऋण 2 हो गया, यहाँ पे 82 बटा 9 ऋण 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लोगों ने इन दोनों को तो नोट कर लिया। ठीक है, ऋण 2 और यहाँ पे x का अंश में भी गुणा कर दिया, हर में भी गुणा कर दिया, ऐसा हमने गुणा इसलिए किया ताकि यहाँ पर a पर वर्ग प्लस b पर वर्ग ऋण 2ab प्रकार का बन जाए। ठीक है, अभी कटाएंगे तो x कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इन अंश में भी और हर में भी x का गुणा कर दिया। देखिए यही सब सम का हम लोग लगाना चाहते थे ताकि यहाँ से हम लोग x ऋण 1 बटा x का मान प्राप्त कर पाएँ। ठीक है, a पर वर्ग प्लस b पर वर्ग ऋण 2ab। ठीक है, तो हमने इसको इस प्रकार से बना दिया, x पर वर्ग प्लस मतलब a पर वर्ग प्लस b पर वर्ग ऋण 2ab प्रकार का बना दिया। तो आप यहाँ सर्वसमका से हमने लिख लिया इसको a ऋण b। ठीक है, तो x और यहाँ पे देखिए बस हम लोग चिन्ह यहाँ पर देखते हैं ना, a प्लस बी का वर्ग रहता है तो a पर वर्ग प्लस b पर वर्ग प्लस 2ab हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को ऋण का ज्ञात करना था तो यहाँ पर ऋण के लिए बस यहीं पर 2ab का बस चिन्ह चेंज हो जाता है, यहाँ पर धनात्मक रहेगा तो यहाँ पर भी धनात्मक हो जाएगा, यहाँ पर ऋणात्मक रहेगा तो यहाँ पर भी ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना का मान हम लोग का हो गया x ऋण 1 बटा x पर 2 घात हो गया इसका मान। ठीक है, और इधर हम लोगों ने दोनों तरफ से 2 घटाया था तो 9 और 1 का लसा हो गया, हर में 9 हो गया, 9 और 1 का लसा 9 हो गया, 9 में हमने 9 से भाग दे दिया तो यहाँ पे 9 में 9 से भाग दे दिया, एक बार में विभाजित हो गया, 1 का 82 में गुणा कर देंगे 82 आ गया, एक से हमने 9 में भाग दिया, 9 बार गया, 9 का 2 में गुणा कर दिया, यहाँ पे 18 हो गया, 82 में से हमने 18 घटा दिया जो कि हम लोग का 64 आ गया, 64 बटा 9 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं तो 2 घात था तो हम लोग को इसी का मान ज्ञात करना था x ऋण 1 बटा x, तो हमने इसको भी वर्ग के हिसाब से बदल दिया, यहाँ पर 2 घात था तो हमने इसको बदल दिया, तो यहाँ पे 18 64 होता है तो इसको 8 लिख दिया, और यहाँ पे 3 3 9 होता है तो यहाँ पे 3 लिख दिया ताकि यहाँ पर 8 बटा 3 का हम लोग इसको वर्ग लिख पाएँ। दोनों देख रहे थे घात समान था। ठीक है, और बराबर का चिन्ह है तो जो भी कोष्टक के अंदर का राशि होगा वो भी बराबर होगा। ठीक है, तो x ऋण 1 बटा x का मान हम लोग को 8 बटा 3 निकल कर आ गया, तो यही इसी का हम लोग को आवश्यकता था। अब इसी का घन करके हम लोग इसको x पर घन ऋण 1 बटा x पर घन हम लोग प्राप्त कर लेंगे। फिर हमने दोनों पक्षों का घन कर दिया तो x ऋण 1 बटा x पर घन हो गया बराबर 8 बटा 3 पर भी घन हो गया, और इस सर्वसमका का हमने इस्तेमाल कर दिया है ना, ये a ऋण b पर होल घन बराबर a का घन ऋण b का घन ऋण 3ab और कोष्टक में a ऋण b। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसका प्रसार कर दिया। ठीक है, इसी का प्रसार कर दिया, a पर घन फिर b पर घन फिर ऋण 3 फिर a फिर b फिर कोष्टक में a ऋण b। ठीक है, इसको लिख दिया और इसको इधर को ऐसे रहने दिया। अब यहाँ पर हम लोग a पर घन, चलिए इसका भी हम लोगों ने अंश में भी कर लिया, हर में भी कर लिया, तो 1 का घन करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, x का घन करेंगे तो x पर घन आ जाएगा।
और यहाँ पे देख रहे थे अंश में भी x था, हर में भी x था, यह दोनों आपस में विभाजित हो गया। हमने x ऋण 1/x का मान रखा जो कि हम लोग का 8/3 था। x ऋण 1/x का मान कितना 8/3 था, तो 8/3 रखा। यहाँ पे 3 अंश में भी था, हर में विभाजित हो गया। यहाँ पे विभाजित होने के बाद ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको बस नोट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे ऋण 8 ही बचा था, ऋण 8 को बराबर को उधर हमने भेज दिया, धन 8 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हर में हम लोग का इसका जब हमने घन कर दिया 8/3 का घन कर दिया तो 512 आ गया, 8 का घन, यहाँ पे 3 का घन हम लोग को 27 आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इन दोनों को जोड़ा तो यहाँ पे 27 और 1 का लसा 27 हो गया, और फिर हमने 27 में 27 से भाग दिया, एक ही बार में विभाजित हो गया, 1 का 512 में गुणा हो जाएगा। यहाँ पे हमने 27 में 1 से भाग दिया, 27 बार गया, 27 का 8 में गुणा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 512 में 1 का गुणा करेंगे 512 हो जाएगा, 8 का हमने 27 में गुणा कर दिया, 216 हो गया। ठीक है, और 512 और हमने 216 का जोड़ दिया जो कि हम लोग का 728 आ गया, और यहाँ पे हर में तो 27 था ही, तो x पर घन ऋण 1/x पर घन का वैल्यू हम लोग को 728/27 आ गया। और यही प्रश्न का आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ निम्नांकित के मान सर्वसमिका की सहायता से ज्ञात कीजिए। ठीक है, उस तरह से हम लोग को कुल प्रश्न 3 प्रश्न दिया गया है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं। चौथे वाले प्रश्न में हम लोग पहला हल करेंगे जो कि हमें दिया हुआ है ना 98 पर घन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को सर्वसमिका का इस्तेमाल करके हल करना है। देखिए 3 घात है तो हम लोग को 3 घात वाला करके हल करना पड़ेगा। देखिए 98 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 98 को क्या लिखना आसान है, 100 में से यदि हम लोग 2 घटा देंगे, 100 में से 2 घटा देंगे तो 98 ही मिल जाएगा, और इस पर हम लोग 3 घात लगा देते हैं ना, और हम लोग लिख देते हैं इस पर। अब हम लोग कौन सी सर्वसमिका का इस्तेमाल करेंगे, हम लोग लिख देते हैं सर्वसमिका है ना, a ऋण b पर घन बराबर 1 का घन, ठीक है, ऋण b का घन ऋण 3ab, और कोष्टक में रहता है a ऋण b होता है। ठीक है, यही होता है सर्वसमिका। तो हम लोग इसको प्रसार कर लेते हैं, लिख देते हैं 100 ऋण 2 का घन बराबर, ठीक है, a का घन आ जाएगा, a का घन मतलब 100 का घन ऋण, अब यहाँ पे 2 है तो 2 का घन, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे ऋण, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 3ab, तो 3 और ठीक है, और a का वैल्यू हम लोग का कितना है 100 है, और b का वैल्यू कितना है 2 है, और यहाँ पे a ऋण b का मान हम लोग का, चलिए यहाँ पर लिख ही देते हैं एक बार, 100 ऋण 2 है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 100 ऋण 2 पर घन बराबर, यहाँ पे हम लोग 100 का जब 3 बार गुणा कर देंगे ना तो यहाँ पे 100 गुणते 100 गुणते 100 3 बार रहेगा, तो 1 पर कुल 6 जीरो हम लोग का आ जाएगा, 3 3 6 जीरो, ठीक है, और 2 का जब आप घन करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 आ जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8, तो यहाँ पर 8 आ गया। चलिए यहाँ पर संख्याओं का गुणा कर दिए, यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 का आप 100 में गुणा कर देंगे ऋण 600 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 100 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पे 98 तो है ही। ठीक है, चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे 100 ऋण 2 का घन बराबर 1 पर कुल 6 जीरो, और यहाँ पे ऋण 8, यहाँ पे ऋण का चिन्ह बना देते हैं, और यहाँ पे 100 तो रहेगा ही है ना, डबल जीरो तो रहेगा इस संख्या पर, और 6 का इसमें हम लोग गुणा कर देते हैं, है ना, 6 8 है 48 हो जाएगा, 48 को 8 हम लोग लिख देते हैं, हासिल हम लोग का 4 लग जाएगा। ठीक है, और 6 9 54 होता है, और 54 में हम लोग 54 में 4 जोड़ देंगे तो 58 हो जाएगा, 54 4 58। ठीक है, तो यहाँ पे 58,800 आ गया। ठीक है, तो देख रहे हैं ये भी राशि ऋणात्मक है, ये भी राशि ऋणात्मक, ऋणात्मक को ऋणात्मक में ही जोड़ दीजिए। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं 100 ऋण 2 पर घन बराबर, है ना, यहाँ पर 1 पर कुल 3 3 6 जीरो। ठीक है, और यहाँ पे यह भी राशि ऋणात्मक है, ये भी राशि ऋणात्मक, तो ऋणात्मक को ऋणात्मक हमने जोड़ दिया तो 5 8 8 0 8। चलिए तो यहाँ पर हम लोग घटा लेते हैं इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 पर कुल 6 जीरो था, यहाँ पे 58,800 था, 808। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऋण को हमने आपस में ही जोड़ देंगे। ठीक है, समान चिन्हों को आपस में जोड़ देंगे और जो भी विपरीत चिन्ह रहेगा उससे घटा देंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग हासिल ले लेंगे तो यहाँ से 10 हो जाएगा, 10 में से 8 चला जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पर 9 बचा हुआ है, यहाँ पे 9 में से 8 घट जाएगा तो आपका 1 बचा हुआ है, 9 में से 8 घट जाएगा तो 1 बचा हुआ है, यहाँ पे 9 है, 9 में से 5 घट जाएगा तो 4 बचा हुआ है, और यहाँ पर तो आपका 9 बचा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से आपने हासिल ले लिया था, तो ये हम लोग को कुल इतना आया। तो चलिए, तो अब हम लोग फाइनल इसको क्या लिख सकते हैं, अब 98 पर यही 3 घात था। ठीक है, इसी को हम लोग हल कर रहे थे। ठीक है, इस सर्वसमिका का इस्तेमाल करके इसी को हम लोग हल कर रहे थे। ठीक है, इसी का हम लोग को वैल्यू ज्ञात करना था, जो कि हम लोग का है 9 4 1 1, और यहाँ पे 9 2, जो कि हम लोग का इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 9,41,192 है। ठीक है, और साथ साथ सर्वसमिका का इस्तेमाल करना था, तो हम लोगों ने 98 में से 98 को लिख दिया 100 ऋण 2। ठीक है, और यहाँ पे घन था और इस सर्वसमिका का हमने इस्तेमाल कर दिया, बाकी यहाँ पर हल कर दिया, तो यही है हम लोग का 9,41,192, और यही प्रश्न का हल है। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले प्रश्न पे। सेकेंड में हमें दिया हुआ है ना 9.9 पर 3 घात है,
चलिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 10 में से हम लोग क्या घटा दें, 0.1 घटा दें, 0.1 घटा देंगे और इस पर 3 घात लिख देंगे। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग करके आपको दिखाते हैं। देखिए जैसे 10 हो गया, 10 को आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं 10.0। अब यहाँ से हमने बोला है कि 0.1 घटा दीजिए। ठीक है, 0.1 घटा देंगे तो देखिए यहाँ से एक हाथ से ले लेगा तो यहाँ से हो जाएगा 10, 10 में से एक चला जाएगा तो आपका बचेगा 9, 9 बचेगा। यहाँ पर एक इधर आपने हाथ से ले लिया हुआ है तो यहाँ पे सिर्फ आपका 9 बचा हुआ है, जो कि आपका 9.9 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमने लिख दिया 10 ऋण 0.1 पर 3 घात। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग सर्वसमीका आसानी से लगा लेंगे। हम लोग लिख देते हैं सर्वसमीका, है ना। देख रहे हैं कि 2 राशियाँ हैं, बीच में ऋणात्मक का चिन्ह है और 3 घात है, तो यहाँ पे a ऋण b पर ही 3 घात लग जाएगा, बराबर a पर घन ऋण b पर घन ऋण 3 ab और कोष्टक में a ऋण b हो जाएगा। ठीक है, यही सर्वसमीका लग जाएगी। सर्वसमीका से हम लोग लिख देते हैं, चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 10 है, 10 है ऋण 0.1 पर कुल 3 घात। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं a पर घन हो जाएगा, a पर घन माने 10 पर घन, यहाँ पे ऋण b मतलब है 0.01 का घन। ठीक है, और यहाँ पर ये हम लोग का हो जाएगा ऋण, दोनों पर तो हमने घन कर दिया, यहाँ पे 3 हो जाएगा और गुणते a का मान हम लोग का 10 है। ठीक है, a का मान 10 है और b का मान हम लोग का कितना है 0.1 है। ठीक है, चलिए और यहाँ पे a ऋण b मतलब 10 ऋण 0.1 है। ठीक है, हमने a का घन ऋण b का घन है ऋण 3, a b का मान रख दिया और a ऋण b लिख दिया। और चलिए हम लोग फिर यहाँ से हल करते हैं 10 ऋण 0.1 पर घन। ठीक है, और यहाँ पे 10 पर घन है मतलब 10 का 3 बार गुणा, 10 में गुणा कर देंगे 100 हो जाएगा, फिर 10 का गुणा कर देंगे तो आपका 1000 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 0.1 है ना, यहाँ पे 0.1 का जब आप 3 बार गुणा कर देंगे 0.1 0.1। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है 1/10 ही होता है ना। 0.1 का मतलब 1/10। अब 1 में 10 से भाग देंगे तो यहीं आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/10 गुणित 1/10, इस तरह से समझ लेते हैं 1/10, इस तरह से कुल 1000 आ गया हर में। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख देते हैं 0.1 का 0.1 में गुणा कर देंगे ना तो 0.2 स्थान खिसक जाएगा। ठीक है, जैसे 1 में 1 का गुणा कर देंगे तो आपका 1 ही आ जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा, लेकिन 0 क्या हो जाएगा 2 स्थान आपका बाएं साइड लगेगा। देखिए यहाँ पर 1 स्थान है, यहाँ पर 2 स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को कितना 3 बार गुणा करना है ना, तो इसका जैसे आएगा देखिए यही 0.001 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे कि अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/1000, हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/1000। 1000 का मतलब 1/1000 का मतलब कि आप बाएं स्थान दशमलव लगा दीजिए। देखिए फिलहाल में यहाँ पर रहेगा 1 2 3 स्थान खिसका दीजिए तो यही आ जाएगा हम लोग को 0.001 आ जाएगा। ठीक है, तो ऋण 0.001 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देखिए यहाँ पे 10 का जब आप 0.1 में गुणा कर देंगे ना तो दशमलव समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कि ये यहीं पर देखिए इतना को हल करेंगे तो जैसे 0.1 इसमें आप 10 का गुणा कर देंगे तो दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा यह संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, मतलब ऋण सिर्फ आपका 3 ही बचा हुआ है। 10 में से 0.1 घटा देंगे आप तो यही संख्या आ जाएगी हम लोग का 9.9 ही आ जाएगा। ठीक है, बाकी चलिए हम लोग इसको हल करते हैं 10 ऋण 0.1 पर 3 घात, यहाँ पे बराबर 1000, और यहाँ पर देखिए हम लोग लिख देते हैं ऋण 0.001 है ना, और यहाँ पे हम लोग गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे 9 3 27 हो जाएगा, 9 3 27, 27 को 7 हासिल 2 लगा, फिर 9 3 27 28 29। ठीक है, यहाँ पे 29 हो जाएगा, एक स्थान पे दशमलव तो यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 10 ऋण 0.1 पर 3 घात। ठीक है, यहाँ पर यह भी राशि ऋणात्मक है, यह भी राशि ऋणात्मक है, ऋणात्मक राशियों के एक में जोड़ लीजिए तो यहाँ पर 1000 तो हम लोग का इस तरह से रह जाएगा। यहाँ पे ऋण जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे 29 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 29 और दशमलव, और यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 29.7 और फिर 0 फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम लोग जोड़ा, ठीक है 29.7 में आप जोड़ेंगे ना तो यहीं आ जाएगा हम लोग का 0.001 है ना, तो आपको जोड़ना है 29.7, तो आप यहीं पे जोड़ेंगे, दशमलव से ही लिखिए, आप लिख दीजिए यहाँ पे 29 और 0.7। ठीक है, और यहाँ पे 0 लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव के बाद की संख्या 7 हो जाएगी, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं आ जाएगा। ठीक है, जोड़ने पर तो हम लोग को यहीं आ गया। चलिए अब इसमें से हम लोग इसको घटा लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर घटा भी लेते हैं आपको, है ना। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 1000 है और 0.00 लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 3 स्थान तक घटाना है, 3 0 लिख देते हैं। 3 स्थान तक घटाना था इसलिए हमने 3 0 लिख दिया। ठीक है, और बाकी संख्या को लिख देते हैं हम लोग 29.701। ठीक है, अब यहाँ से हासिल लेगा, यहाँ पे 10 हो गया, 10 हो गया तो यहाँ से
हम लोग को 10 में से यदि हम लोग 1 घटा देंगे तो 9 बचेगा। यहाँ पर तो 9 ही बचा हुआ है, और यहाँ पे 9 में से हम लोग 2 घटा देंगे, 9 में से 2 घटा देंगे, 9 में 7 है, 7 घटा देंगे 2 बचेगा, दशमलव। अब यहाँ पर 9 ही हम लोग को बचा था, 9 में से 9 घटा देंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 9 में से हम लोग 8 घटा देंगे, 9 में से 2 घटा देंगे, 9 में से 2 घटा देंगे तो हम लोग को 7 बचेगा। और यहाँ से आपने हासिल ले लिया था तो यहाँ पर हम लोग का सिर्फ 9 बचा हुआ है, तो यहाँ पर आया हम लोग का 970.299। ठीक है, तो यही आया हम लोग का। चलिए, ये किसको हम लोग हल कर रहे थे? 9.9 को ही हम लोग हल कर रहे थे, 970.299। तो हमें यही प्रश्न दिया था, 9.9 पर 3 घात था, तो हमने इसको लिख दिया 10 ऋण 0.1 पर 3 घात। ठीक है, और सर्वसमीका a ऋण b पर होल घन बराबर इस सर्वसमीका का इस्तेमाल करके इसको हमने प्रसार कर लिया। ठीक है, प्रसार करने पर हम लोग को इतना कुछ आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर 0.1 पर 3 घात आया था, तो 0.1 का हम लोग 3 बार गुणा कर देंगे, और यहाँ पे 3 स्थान पे दशमलव लग जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा हम लोग का, 0.001 प्राप्त हुआ। ठीक है, और यहाँ पे हमने 10 में 0.1 से गुणा कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। 1 का 3 में गुणा कर देंगे 3 ही आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोगों ने इसको 9.9 लिख लिया। अब यहाँ पर हमने 3 का हमने 9.9 में गुणा कर दिया तो हम लोग को 29.7 आ गया। ठीक है, यहाँ पे दोनों राशियाँ ऋणात्मक है, ऋणात्मक को हमने जोड़ लिया, जो कि हम लोग का 29.701 आ गया। ठीक है, अब इसमें से हमने 1000 में से इसको घटा दिया तो ये हम लोग का 970.299 आ गया। यही हम लोग को 9.9 पर 3 घात का हल है। ठीक है, और आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 हमें दिया हुआ है ना 598 पर 3 घात दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 600 में से हम लोग 2 घटा दें। ठीक है, तभी भी हम लोग को कितना 598 हो जाएगा, और इस पर घात 3। देख रहे हैं 2 राशियां हैं, बीच में ऋणात्मक का चिन्ह है और 3 घात है, तो हम लोग लगा देते हैं सर्वसमीका a ऋण b पर 3 घात बराबर a पर घन ऋण b पर घन ऋण 3ab और कोष्ठक में a ऋण b। ठीक है, इसी सर्वसमीका से हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 600। ठीक है, ऋण 2 पर घन बराबर जो पहले पद है ना, जो a है, a का वर्ग है ना, इस सर्वसमीका में जहाँ जहाँ पर a दिख रहा है वहाँ पर 600 रख दीजिए, और जहाँ जहाँ पर आपको b दिख रहा है वहाँ पर 2 रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 600 का घन ऋण 2 का घन ऋण 3, a के स्थान पर हम लोग का 600 है और b के स्थान पर है 2, सबका आपस में गुणा ही रहेगा, और a ऋण b मतलब यहाँ पे 600 ऋण 2। ठीक है, चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं 600 ऋण 2 पर घन। चलिए यहाँ पर हम लोग को 600 का 3 बार गुणा करना है ना, 600 गुणते 600 गुणते 600, तो जब 6 का आप 6 में गुणा कर देंगे, 6 का 36 हो जाएगा, और फिर 36 में आप 6 का गुणा कर देंगे ना, 216 आ जाएगा आपका। यहाँ पर हमने 6 का 3 बार गुणा कर दिया है। ठीक है, 6 का 36 और 6 का फिर उसमें गुणा कर देंगे 216 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 जीरो है ना। देखिए जब आप गुणा कर देंगे ना, 600 गुणते 600 गुणते 600, ठीक है, तो संख्याओं का आपस में कर लीजिए, है ना। 6 का 36 और 6 का 216 हो जाएगा, और इस पर देखिए 2 2 4 2 6 जीरो लग जाएगा, इस तरह से कुल 6 जीरो। ठीक है, तो यही आ जाएगी हम लोग की संख्या 6 जीरो, और यहाँ पे 2 का घन करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, ऋण 8, ऋण 8 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे ऋण। ठीक है, और यहाँ पे 3 6 का 18, 18 दूना 36 होता है, 18 दूना 36 और डबल जीरो। यहाँ पर हमने इसका गुणा कर दिया इन तीनों संख्याओं का। देखिए इन तीनों संख्याओं का ऐसे भी समझ सकते हैं, 3 दूना 6 और 6 6 का 36 हो गया, और डबल जीरो लगा देंगे, 3600 आ गया इन तीनों संख्याओं का गुणा। अभी हम लोग कोष्टक में ये बचा हुआ है, 600 में से 2 घटा देंगे तो हम लोग कहीं जाएगा 598 आ जाएगा, तो हम लोग को इसका भी गुणा करना बाकी है। ठीक है, तो इसका हम लोग गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर है हम लोग का 500 है, 598। अब इसमें 36 का गुणा करना बाकी है। 598 में हमने 36 का गुणा कर दिया ना, गुणा आप अपने से कर लीजिएगा, गुणा कर देंगे तो गुणनफल आपका यहीं आ जाएगा, है ना, 31,528 आ जाएगा। लेकिन हम लोग का यहाँ पे सिर्फ 36 नहीं है, क्या है, डबल जीरो भी साथ में है, तो यहाँ पर हम लोग 2 जीरो भी लगा देंगे। ठीक है, तो इतना हम लोग का आएगा, तो हम लोग इसको लिख देते हैं 600 ऋण 2 पर घन बराबर है ना 216 पर कुल 6 जीरो, और यहाँ पे ऋण 8, और इसका हमने गुणा कर दिया 3600 का आप गुणा कर देंगे 598 में, तो यही आया था हम लोग गुणनफल 21,52,800। ठीक है, 21,52,800। ठीक है, चलिए तो अब ये देख रहे हैं कि हम लोग का ये भी राशि ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक को आपस में जोड़ लें और फिर धनात्मक में से हम लोग इसको घटा देंगे। तो हम लोग लिख देते हैं 600
ऋण 2 पर घन बराबर यहाँ पर हो जाएगा 216 और पर कुल 6 जीरो। अब ऋण 8 इसमें जुड़ जाएगा, बस इकाई के स्थान पर लिख दीजिए इसको, है ना। 2 1 5 2 8 0 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने जोड़ दिया। चलिए इसमें से हम लोग इसको घटा लेते हैं। देखिए हम लोग घटाएंगे ना तो यहाँ से एक हासिल लेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 8 चला जाएगा तो आपका 2 बचेगा। यहाँ पे 9 बचा हुआ है, 9 में से 0 घटेगा 9, फिर यहाँ पे 9 बचा हुआ है, 9 में से 8 घटा देंगे 1 बचेगा आपका। यहाँ पे 9 में से 2 घटा देंगे तो आपका 7 बचेगा। यहाँ पे 9 है, 9 में से 5 घटा देंगे तो 4 बचेगा। यहाँ पे 9 में से 1 घटा देंगे तो 8 बचेगा। यहाँ पे एक आप हासिल दे चुके हैं तो यहाँ पर बचा हुआ है 5, 5 में से 2 घटा देंगे तो आपका 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1, यहाँ पे 2 ना रहा है तो चलिए हम लोग इस बात को लिख देते हैं और इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, अब जो संख्या थी उसको हम लोग लिख देते हैं। 600 में से 2 घटा देंगे तो 598 आ जाएगा। इसी का घन हमें ज्ञात करना था, जो कि हम लोग का आया 21 38 है, फिर 47 192। तो इस संख्या का घन हम लोग को यही निकल कर आया, ठीक है। चलिए देखिए हम लोगों ने क्या कर दिया, 598 था तो इसको पर 3 घात था तो हमने इसको लिख दिया कि सर्वसम्मिका का इस्तेमाल करना था, तो हम लोगों ने 600 में से 2 घटा दिया, ठीक है। 600 में से 2 घटा देंगे तो 598 आ जाएगा पर 3 घात। तो देख रहे थे हम लोग को सर्वसम्मिका यही लग जाएगा। 2 राशियाँ थी, बीच में ऋणात्मक का चिन्ह था, 3 घात था, तो हमने लिख दिया सर्वसम्मिका a ऋण b पर 3 घात बराबर a पर घन ऋण b पर घन ऋण 3ab कोष्टक में a ऋण b। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 600 ऋण 2, ठीक है, और फिर 600 पर घन ऋण 2 पर घन, यहाँ पे ऋण 3 और a के स्थान पर 600 था और b के स्थान पे 2 था, कोष्टक में 600 ऋण 2। फिर हमने लिख दिया 600 ऋण 2 पर घन और यहाँ पे 600 का 3 बार गुणा कर दिया तो 2 के हम लोग का 216 आ गया। 216 पर कुल 6 जीरो, ठीक है, और 2 का घन मतलब 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। यहाँ पर हमने इन 3 संख्याओं को गुणा कर दिया, 3 दूना 6 और 6 6 का 36 हो गया और डबल जीरो लग गया। इन तीनों का गुणनफल हम लोग को 3600 आ गया और यहाँ पे 600 में से 2 घटा दिया, यहाँ पर हम लोग आ गया 598, ठीक है। 598 का हमने 3600 में गुणा कर दिया तो यही आ गया हम लोग का 21,52,800 आ गया, ठीक है। अब इसको हमने देख रहे हैं दोनों राशि हम लोग का ऋणात्मक थी, ऋणात्मक को हमने साथ में जोड़ दिया तो यहाँ पे 21,52 यहाँ पर 8 हो गया, जुड़ गया तो इकाई के स्थान पर 21,52,808 आ गया, यही आ गया। अब इसको हमने इस राशि में से घटा लिया, ठीक है, 216 और इस पर कुल 6 जीरो था, इसमें से हमने इसको घटा दिया तो हम लोग को 21 38 47 और 192 आया, ठीक है। और यही हम लोग का 598 का घन है, ठीक है। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है, सरल कीजिए, है ना। इस तरह से हमें कुल 4 प्रश्न दिया गया है। चलिए ठीक है, हम लोग हल करने वाले हैं। हम लोग को हल करेंगे 5वां प्रश्न में पहला, जो कि हमें दिया हुआ है ना, यक्स प्लस 7 पर 3 घात है हम लोग का और ऋण यक्स ऋण 7 पर भी 3 घात है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि यहाँ पर 2 राशियाँ धनात्मक है, 3 घात है, तो हम लोग को और यहाँ पर a प्लस बी का होल घन का फार्मूला लगेगा और यहाँ पे देख रहे हैं 2 राशियाँ बीच में ऋणात्मक का चिन्ह है और 3 घात है ना, तो a ऋण b पर 3 घात वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे सर्वसम्मिका हम लोग लिख देते हैं a प्लस बी पर 3 घात बराबर a पर घन प्लस b पर घन प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस b तथा a ऋण b पर 3 घात बराबर a पर घन ऋण b पर घन ऋण 3ab और कोष्टक में a ऋण b से। इन दोनों सर्वसम्मिकाओं का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, तभी हम लोग इसका प्रसार कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग इसको प्रसार कर देते हैं। a प्लस, चलिए एक बार नोट ही कर देते हैं हम लोग संख्या को, x प्लस 7 पर 3 घात है और ऋण यक्स ऋण 7 पर 3 घात है, ठीक है। तो जब यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला लगेगा, यहाँ पर हो जाएगा a पर घन होता है ना, तो x पर घन प्लस 7 पर घन, ठीक है, और प्लस 3 हो जाएगा और a के स्थान पर हम लोग का x है और यहाँ पे b के स्थान पर 7 है, ठीक है, और कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 7, ठीक है। इसका हमने प्रसार कर दिया। अब देखिए a पर घन प्लस b कर प्लस 3ab और कोष्टक में प्लस b करके इसका हमने प्रसार कर दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए ध्यान देंगे यहाँ पे ऋण का चिन्ह है ना, तो यहाँ पर हम लोग इसका प्रसार करेंगे ना, तो आप एक बड़ा कोष्टक लगाकर ही प्रसार कर दीजिए, है ना, क्योंकि ऋण क्या करेगा, सभी का चिन्ह चेंज करेगा, है ना। इस पूरे यहाँ पे जो भी कोष्टक में राशि उसको प्रभावित करेगा ऋण। अगर यहाँ पे धन का चिन्ह रहता ना तो ना कोष्टक में के अंदर जिसके पास जो चिन्ह रहता है वो रहता, लेकिन जो ऋण है ना वो सबका चिन्ह चेंज करेगा, ठीक है, बदलेगा, ठीक है। चलिए इसका हम लोग प्रसार कर लेते हैं। यहाँ पर यह हो जाएगा हम लोग का प्रसार करेंगे तो यक्स पर घन, यहाँ पर ऋण 7 पर घन, फिर ऋण 3 और a के स्थान पर यक्स है हम लोग का और b के स्थान पर 7 है और कोष्टक में हो जाएगा यक्स ऋण 7। चलिए कोष्टक बंद हो गया। चलिए हम लोग इसका हम लोग लिख देते हैं यक्स पर घन
और यहाँ पर लिख देते हैं प्लस 7 पर घन प्लस यहाँ पे 7 तेईं 21 हो जाएगा, 21 यक्स और कोष्टक में यक्स प्लस 7 और ऋण यक्स पर घन और यहाँ पे ऋण और यहाँ पर यह हो जाएगा 7 पर घन, यहाँ पे ऋण, यहाँ पे 7 तेईं 21 हो जाएगा, 7 तेईं 21 यक्स और फिर यहाँ पे यक्स माइनस 7। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग यक्स पर 3 घात प्लस, अब 7 का 3 बार गुणा कर देंगे ना, 7 7 49 हो जाएगा, 49 में आप 7 का गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 343। ठीक है, 7 का घन होता है 343 और प्लस अब यहाँ पर देखिए हम लोग 21 यक्स का इसमें गुणा कर देते हैं ना, तो संख्या तो यहाँ पर सिर्फ 21 ही हो जाएगा और यक्स का यक्स में कर देंगे गुणा तो यक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर 21 एक्स स्क्वायर हो जाएगा पहला पद। अब इसका जब हम लोग 21 का 7 में गुणा कर देंगे ना तो देखिए 7 एकम 7 हो जाएगा और 7 दूना 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे 147 आ गया। ठीक है, 7 का हमने इसमें गुणा कर दिया और यहाँ पे यक्स हो जाएगा। ठीक है, 21 यक्स का हम 7 में गुणा कर देंगे तो 147 यक्स आ जाएगा। ठीक है, और ऋण का चिन्ह लगा देते हैं, बड़ा कोष्टक लगा देते हैं, यक्स पर घन ऋण 7 का घन ऋण 343। अब यहाँ पर हम लोग जब गुणा कर देंगे ना तो देखिए यहाँ पे ऋणात्मक का चिन्ह है। अब देखिए धनात्मक रहेगा तो ठीक है ना, धन का धन में गुणा होगा धनात्मक ही आएगा, लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक आ जाएगा तो यहाँ पे चिन्हों का ध्यान देंगे ना, यहाँ पे ऋणात्मक है या धनात्मक है, धन ऋण का गुणा होगा तो ऋण हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 21 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब जब इसका हम लोग 21 का 7 में गुणा कर देंगे, देखिए चिन्ह देखिए ऋण का गुणा होकर धनात्मक आपको प्राप्त होगा और 21 में 7 का गुणा कर देंगे तो यही आपको प्राप्त होगा 147 ही प्राप्त होगा। ठीक है, 7 एकम 7 7 दूना 14 हो जाएगा, 14 और यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे सिर्फ यक्स आ जाएगा, यहाँ पे कोष्टक था यहाँ पे यक्स आ गया। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं यक्स पर घन प्लस 343 प्लस 21 यक्स स्क्वायर प्लस 147 यक्स। अब देखिए यहाँ पर ना जितना कोष्टक के अंदर का चिन्ह है जो धनात्मक है वो ऋणात्मक हो जाएगा, जो ऋणात्मक है वो धनात्मक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऋण है, यदि कोई राशि धनात्मक रहेगी धन और ऋण का गुणा कर देंगे तो ऋणात्मक हो जाएगी, और यदि कोई ऋणात्मक राशि रहेगी तो ऋण और ऋण का गुणा करके उसको धनात्मक कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पर यह हो जाएगा धन है तो यहाँ पे ऋण हो जाएगा यक्स पर घन, यहाँ पे ऋण है ना तो यह धन हो जाएगा 343 और यहाँ पर यह ऋण है ना तो यह धन हो जाएगा 21 यक्स स्क्वायर और यहाँ पे यह धनात्मक है तो यह ऋणात्मक हो जाएगा 147 यक्स। यहाँ पे ये धनात्मक था तो ऋणात्मक, यह ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक या धनात्मक ऋणात्मक हो गया। ठीक है, आप चलिए देख लीजिए कि कौन कौन सी राशि आपस में विभाजित हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे यक्स पर घन धनात्मक है, यहाँ पे ऋणात्मक है, यह विभाजित हो गया। अच्छा, और कौन हो रहा है यहाँ पर ये हो रहा है 147 एक्स और 147 एक्स हो रहा है, बाकी यहाँ पे दोनों राशियाँ आपस में धनात्मक है, यह भी धनात्मक धनात्मक आपस में जुड़ जाएगा, यह भी धनात्मक आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 21 हम लोग यक्स स्क्वायर वाले को पहले लिख देते हैं, 21 में हम लोग यहाँ पे इनको जोड़ते हैं, 21 एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे ना तो हम लोग को यह 42 हो जाएगा, 42 एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा और संख्याओं को इसको हम लोग संख्याओं को जोड़ देते हैं ना, प्लस 3 3 6 हो जाएगा इकाई अंश, यहाँ पे दाई का अंक 8 हो जाएगा, 4 4 8 और यहाँ पे 3 3 6 हो जाएगा। यहाँ पर हमने थोड़ा सा जोड़ने में देखिए यहाँ पर जब हम सैकड़े का स्थान जोड़ेंगे ना 3 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 रहेगा हम लोग का, 42 एक्स स्क्वायर प्लस 686 और यही इन दोनों जो हम लोग की दोनों राशियाँ दिया था, घन का चिन्ह था और यहाँ पे ऋण यक्स ऋण 7 पर घन था। ठीक है, इसको हमने हल कर दिया ना तो यही आया हम लोग का 42 एक्स स्क्वायर प्लस 686 और यही इस प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड में हमें दिया हुआ है ना 3x प्लस 8y पर 3 घात है और ऋण 3x ऋण 8y पर भी 3 घात है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं ना कि यहाँ पर दो राशियाँ धनात्मक है, घात 3 है, तो यहाँ पर a प्लस b का होल घन का फार्मूला लगेगा। यहाँ पर देख रहे हैं दो राशियाँ बीच में ऋणात्मक का चिन्ह है और यहाँ पे 3 घात है, तो a माइनस b का होल घन का फार्मूला लगेगा। तो हम लोग लिख देते हैं सर्वसमीका है ना a प्लस b पर होल घन बराबर a पर घन प्लस b पर घन प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस b तथा a ऋण b का घन हम लोग लिख देते हैं a ऋण b का घन बराबर a पर घन ऋण b पर घन ऋण 3ab कोष्टक में a ऋण b से। ठीक है, इन दोनों सर्वसमीकाओं का इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। चलिए एक बार यहाँ पे प्रश्न को लिख ही देते हैं, 3x प्लस 8y पर घन है और यहाँ पे ऋण 3x ऋण 8y पर क्यूब है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग को प्लस वाला सर्वसमीका लगेगा और यहाँ पर माइनस वाला, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर प्रसार कर लेते हैं इसका। ठीक है, a पर घन प्लस b पर घन प्लस 3ab कर लेते हैं। a का घन करेंगे मतलब 3x का घन प्लस 8y पर घन प्लस 3 और a के स्थान पर हम लोग का 3x है
और बी के स्थान पर हम लोग का 8y है, और फिर a प्लस बी मतलब 3x प्लस 8y हो जाएगा। और यहाँ पे ऋण का चिन्ह लगा लेते हैं और बड़ा कोष्टक लगा देते हैं, है ना। और ऋण है तो क्या करेगा, कोष्टक के अंदर जो भी राशियाँ रहेंगी उसका चिन्ह चेंज करेगा, है ना। इसका हम लोग घन करते हैं तो यहाँ पर भी हो जाएगा 3x का घन, यहाँ पे ऋण 8y का घन, यहाँ पे ऋण 3, a के स्थान पर हम लोग का 3x है, 3x यहाँ पर है 8y, ठीक है, b के स्थान पे। और यहाँ पर कोष्टक में होता है a प्लस बी ना, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 3x प्लस, यहाँ पे ऋण रहेगा ऋण 8y, ठीक है, और कोष्टक यहाँ पे बंद, और बड़ा कोष्टक हमने लगा दिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 9 तिहाई 27 हो जाएगा। यहाँ पे 3 का हम लोग घन करेंगे तो 27 हो जाएगा, और x पर भी घन आ जाएगा। और 8 का हम लोग 3 बार गुणा करेंगे 8 64, और 64 में आप फिर 8 का गुणा कर देंगे तो 512 आ जाएगा, 512, और y पर घन, और प्लस यहाँ पर हम लोग गुणा कर लेते हैं 3 तिहाई 9 और 9 8 72, ठीक है। यहाँ पे 3 का 3 में गुणा कर देंगे, 3 तिहाई 9 9 8 72 हो जाएगा, 72, ठीक है। और यहाँ पे x है और y है, 72 x y, और कोष्टक में 3x प्लस 8y, कोष्टक बंद और ऋण। और यहाँ पर भी यही सेम राशियाँ सब हो जाएंगी, ठीक है। 3 का हम लोग घन करेंगे तो 3 तिहाई 9 तिहाई 27 हो जाएगा, 27 x पे घन ऋण। यहाँ पर भी हो जाएगा हम लोग का 512 हो जाएगा, 8 का घन 512, y पर घन, यहाँ पे ऋण 3 तिहाई 9 और 9 8 72, 8 9 72 या 9 8 72 हो जाएगा, यहाँ पे x y। और यहाँ पे कोष्टक में भी हम लोग का है 3x ऋण 8y है, ठीक है। अब यहाँ पर गुणा करना भी बाकी है, चलिए हम लोग गुणा भी कर देते हैं साथ साथ। यहाँ पर लिख देते हैं 27 x पर घन प्लस 500, है ना, 512 है, 512 y पर घन, और प्लस अब देखिए 72 का हम लोग इसमें गुणा कर देंगे ना, तो यहाँ पे देखिए चर का देखिए, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर हो जाएगा, और y तो इस तरह से रह जाएगा, संख्या हम गुणा कर देते हैं। 3 में 72 करेंगे तो यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, और 3 साते 21 हो जाएगा, 216 आ गया x स्क्वायर y, और प्लस अभी इसमें हम लोग इसका इसमें कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चर का देखिए, यहाँ पे x y है तो यहाँ पर सिर्फ y है, तो यहाँ पे x y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। y 2 बार हो जाएगा तो y पर 2 घात, 8 का हम लोग इसमें 72 गुणा कर देते हैं, 8 दूना 16 को 6 हासिल लेके लग जाएगा, ठीक है। 7 8 56 हो जाएगा, या 7 8 56, या 8 7 56 होता है, 56 1 57 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ऋण, ठीक है। और देखिए सेम यही चीज़ हम लोग लिख देते हैं 27 x पर घन, और यहाँ पे ऋण हो जाएगा 512 y पे घन। और यहाँ पर देखिए बस चिन्हों का ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऋणात्मक है या राशि धनात्मक है, ऋण और धन का गुणा कर देंगे तो हमको ऋण प्राप्त होगा, और गुणनफल तो हम लोग को यही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सेम चीज़ें ही हैं, ठीक है। गुणा कर देंगे तो हम लोग को 216 ही मिलेगा, 72 में 3 का करेंगे तो 216, और x स्क्वायर y मिलेगा हम लोग को। और यहाँ पे ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे तो यह धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, और 8 का हम लोग 72 में गुणा करेंगे तो ही 576 ही मिलेगा, और यहाँ पे y पर 2 घात मिलेगा, ठीक है। 576 x और y पे कुल 2 घात, कोष्टक बंद हम लोग कर देते हैं। अब चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 27 x पर 3 घात प्लस 512 y पर 3 घात प्लस 216 x स्क्वायर y प्लस 576 x y स्क्वायर। अब ऋणात्मक क्या कर देगा, सबका कोष्टक के अंदर का चिन्ह चेंज कर देगा, ठीक है। यहाँ पे ये धनात्मक राशि है तो ये ऋणात्मक हो जाएगी, ऋण 27 x पे घन हो जाएगा, यहाँ पे ऋणात्मक राशि इसको धनात्मक करेगा, 512 y पे घन, यहाँ पे ऋणात्मक राशि इसको धनात्मक कर देगा, 216 x स्क्वायर y। और यहाँ पे धनात्मक था तो ऋणात्मक था, धनात्मक कर दिया, धनात्मक को ऋणात्मक कर देगा, 576 x y स्क्वायर। चलिए सबको विभाजित कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 27 x पर घन धनात्मक है, यहाँ पे ऋणात्मक है, यहाँ पे यह विभाजित हो जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं कौन ऋणात्मक है, यहाँ पे 576 ऋणात्मक है ना, तो यहाँ पर ये 576 ये विभाजित हो जाएगा। चलिए यहाँ पर यह इससे विभाजित हो गया ना। चलिए यहाँ पर हम लोग को बचा हुआ है ना, यहाँ पे 512 y स्क्वायर बचा हुआ है, यह बचा हुआ है, और यहाँ पर यह बचा हुआ है, तो 512 हम लोग जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे ना, 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, जोड़ दे रहे हैं इसको, और 5 5 10 हो जाएगा, है ना। 512 हमने जोड़ दिया, यहाँ पे 1024 हो गया, और y पर घन हो गया, ठीक है। इन दोनों को हमने जोड़ दिया, और यहाँ पर अभी हम लोग का बचा हुआ है 216 है ना, x स्क्वायर y, यहाँ पे 216 x स्क्वायर y, प्लस इसको हम लोग जोड़ देते हैं, 6 6 12 हो जाएगा, 12 को 2 1 हासिल हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग दाएं का स्थान जोड़ेंगे, 1 1 2 1 हासिल 3 हो जाएगा, 2 2 4 2 2 4 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 432 हो गया x स्क्वायर
वाई आ गया। तो यहाँ पे जो भी हम लोग को बीजी व्यंजक दिया था है ना, और ए प्लस बी पर होल घन करके इसको हमने प्रसार कर दिया, और यहाँ पे ए माइनस बी के होल घन करके इसको प्रसार कर दिया, और बाकी सब कट पिट गया। जो भी हम लोग का आया यही आया, 1024 वाई पर घन आया प्लस 432 एक्स स्क्वायर वाई है, और यही इस प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 हमें दिया हुआ है ना, यहाँ पे वाई बटा 2 है प्लस जेड बटा 3 है, इस पर होल घन है, यहाँ पे ऋण वाई बटा 2 है और ऋण जेड बटा जेड है, जेड बटा 3 है का घन है। ठीक है, और यहाँ पर भी देखेंगे हम लोग का सर्वसमिका यही दोनों लेंगे, हम लिख देते हैं सर्वसमिका ए प्लस बी पर 3 घात यहाँ पे लगेगा बराबर ए पर घन प्लस बी पर घन प्लस 3 ए बी है ना, कोष्टक में ए प्लस बी और कामा ये वाला लिख देते हैं, ए ऋण बी पर 3 घात बराबर ए पर 3 घात ऋण बी पर 3 घात ऋण 3 ए बी और कोष्टक में ए ऋण बी। ठीक है, इन्हीं दोनों सर्वसमिकाओं से। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको प्रसार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का, जब इसको हम लोग प्रसार करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वाई बटा 2 पर हम लोग का कुल 3 घात हो जाएगा, और प्लस जेड बटा 3 पर भी हम लोग का कुल 2 घात हो जाएगा, 3 घात। यहाँ पे प्लस 3 तो रहेगा ही, और ए का मान हम लोग का वाई बटा 2 है, बी का मान कितना है जेड बटा 3 है। ठीक है, और यहाँ पर कोष्टक में हो जाएगा वाई बटा 2 प्लस जेड बटा 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका हमने प्रसार कर लिया, ए पर घन प्लस बी पर घन प्लस 3ab और कोष्टक में प्लस बी। ठीक है, पहले वाले से इसका हमने प्रसार कर लिया, और ऋण का चिन्ह बना देते हैं बड़े कोष्टक में, इसका हम लोग प्रसार कर लेते हैं। वाई बटा 2 का घन, यहाँ पे ऋण हो जाएगा जेड बटा 3 का घन, और यहाँ पे ऋण 3 और ए का मान है हम लोग का वाई बटा 2, और यहाँ पे है ना, और बी का मान हम लोग का है जेड बटा 3 और कोष्टक में प्लस बी मतलब वाई बटा 2 ऋण जेड बटा 3। ठीक है, हमने सबका प्रसार कर लिया। चलिए अब हम लोग कोष्टक खोल लेते हैं। यहाँ पर घन कर देंगे, वाई का भी घन हो जाएगा, 2 का भी, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा है ना, वाई पर कुल 3 घात और बटा 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस जेड पर कुल 3 घात, 3 3 9 27 है ना, और देखिए प्लस, और यहाँ पर देखिए अंश में भी 3 है, हर में भी 3 है, यहाँ से अंश में भी 3 और हर में भी 3 विभाजित हो जाएगा। ठीक है, बस हम लोग का बटा 2 बचा हुआ है ना, वाई जेड बटा 2 बचा हुआ है। ठीक है, वाई जेड का गुणा हो जाएगा, और हर में हम लोग का 2 बचा हुआ है, और कोष्टक में वाई बटा 2 प्लस जेड बटा 3 बचा हुआ है, और ऋण का चिन्ह। चलिए और यहाँ पर कोष्टक में यह हल करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा वाई पर 3 घात और बटा 8 हो जाएगा, ऋण जेड पे 3 घात और बटा 3 3 9 27 हो जाएगा, और ऋण यहाँ पर भी अंश में भी 3 है, हर में भी 3 है, विभाजित हो जाएगा है ना, वाई जेड का आपस में गुणा हो जाएगा, वाई जेड और बटा कितना 2 ही हो जाएगा, और कोष्टक में वाई बटा 2 और ऋण जेड बटा 3 हो जाएगा। चलिए कोष्टक बंद हो गया। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का वाई पर 3 घात बटा 8, जेड पर 3 घात बटा 27। अब वाई जेड बटा 2 का पहली पद में भी गुणा करेंगे, दूसरे पद में भी। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, देखिए वाई का वाई में गुणा कर देंगे, 2 वाई हो जाएगा, तो वाई पर स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर यहाँ पे जेड, और 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, संख्याओं का भी ध्यान देंगे, चर का भी। ठीक है, यहाँ पे दोनों धनात्मक था इसलिए धनात्मक आ गया, वाई 2 बार हो जाता, वाई गुणते वाई पर कुल 2 घात और इंटू जेड हो गया, और बटा 2 दूना 4 हो गया, और प्लस यहाँ पे देखिए वाई जेड है ना, तो वाई जेड का आप जेड में गुणा कर देंगे तो वाई जेड स्क्वायर आ जाएगा, वाई जेड स्क्वायर हो गया, और संख्याओं का देखिए यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, और ऋण का चिन्ह और बटा यहाँ पर लिख देते हैं वाई पर 3 घात बटा 8 ऋण जेड पर 3 घात बटा 27, और यहाँ पे वाई जेड बटा 2 का इसमें पहला पद में गुणा कर देंगे, ये ऋणात्मक चिन्ह है, ये धनात्मक, तो ऋण धन का गुणा होगा तो ऋणात्मक ही मिलेगा, तो वाई जेड है तो यहाँ पे वाई स्क्वायर हम लोग को जेड मिलेगा, वाई स्क्वायर जेड मिला, और 2 दूना 4 मिलेगा, और ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे आपको धनात्मक मिल जाएगा है ना, और वाई जेड पर 2 घात, क्योंकि 2 बार जेड है, यहाँ पे जेड यहाँ पर भी जेड पर 2 घात, यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा बटा 6, कोष्टक बंद। चलिए वाई पर 3 घात बटा 8 प्लस जेड पर 3 घात बटा 27 प्लस वाई स्क्वायर जेड बटा 4 प्लस वाई जेड स्क्वायर बटा 6, सबका चिन्ह चेंज कर देगा क्योंकि बाहर ऋणात्मक है, धन में ऋण का गुणा होगा ऋणात्मक हो जाएगा, और यहाँ पे ऋण में ऋण का गुणा होगा धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबका चिन्ह चेंज कर देते हैं, यहाँ पे धनात्मक है ना तो यह ऋणात्मक हो जाएगा, ऋण वाई पर 3 घात बटा 8 हो जाएगा, यहाँ पे यह धनात्मक हो गया, जेड पर 3 घात बटा
27 हो गया। यहाँ पे यह भी ऋणात्मक है ना, तो यह भी धनात्मक हो जाएगा। y पर 3 घात 2 घात है, y पर 2 घात इंटू जेड बटा 4 धनात्मक हो गया, यह ऋणात्मक हो जाएगा। y जेड स्क्वायर बटा यहाँ पे 6 हो गया। देखिए यह धनात्मक तो ये ऋणात्मक, ऋणात्मक तो धनात्मक, ऋणात्मक धनात्मक और धनात्मक ऋणात्मक, ठीक है, सबका चिन्ह चेंज हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कोई, देखिए यहाँ पर यह धनात्मक जितनी राशि है वाई स्क्वायर वाई पर घन है बटा 8, यह धनात्मक है और यहाँ पर ऋणात्मक है, यह आपस में विभाजित हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस हो गए 0 हो जाएगा। चलिए और हम लोग देख ले रहे हैं, यहाँ पे जो ऋणात्मक राशि है विभाजित हो जाएगी, ठीक है, वाई जेड स्क्वायर बटा 6 है धनात्मक और वाई जेड स्क्वायर बटा 6 है ऋणात्मक, ये आपस में विभाजित हो जाएगा। अब देखिए जेड पर घन बटा 27 यहाँ पर भी है, जेड पर घन बटा 27 यहाँ पर भी है ना, 2 बार है कुल, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 जेड पर घन बटा 27, ठीक है, 2 बटा 27 जेड पर घन, और 2 बार हम लोग का ये बचा हुआ है ना वाई स्क्वायर जेड बटा 4, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा 2 वाई स्क्वायर जेड बटा 4, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर विभाजित होगा हर में, ठीक है, एक यह था एक यह था, जोड़ दिया हमने 2 हो गया, 2 वाई स्क्वायर जेड बटा 4 2 बार हो गया, ठीक है। तो अब देख रहे थे अंश में भी 2 आ गया, हर में भी 4 है, तो ये विभाजित हो जाएगा 2 से, ठीक है। चलिए बराबर यहीं पे लिख देते हैं, बराबर हो जाएगा हम लोग का 2 बटा 27 जेड पर घन, और यहाँ से 2 से अंश और हर में विभाजित है, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर जेड बटा 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 बटा 27 जेड पर घन प्लस वाई स्क्वायर जेड बटा 2, और यही प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। चौथा हमें दिया हुआ है ना 7 के है, 5 यल है पर 3 घात, यहाँ पर दिया हुआ है ऋण में 7 के प्लस 5 यल दिया हुआ है, ठीक है, 3 घात। तो देखिए यहाँ पर भी दोनों सर्वसमिकाएँ लगी, यहाँ पर ए ऋण बी पर 3 घात यहाँ पर लगेगा, ए प्लस बी पर 3 घात यहाँ पर, ठीक है, हम लोग लिख देते हैं दोनों सर्वसमिकाओं को, सर्वसमिका लिख देते हैं ए प्लस बी पर 3 घात बराबर ए पर घन प्लस बी पर घन प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी तथा ए माइनस बी पर 3 घात बराबर ए पर घन ऋण बी पर घन ऋण 3ab कोष्टक में ए ऋण बी से, ठीक है, इसी सर्वसमिका से। चलिए तो एक बार हम लोग प्रश्न को पहले यहाँ पर नोट कर लेते हैं। 3 घात ऋण 7 के प्लस 5 यल पर 3 घात है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर ना ए ऋण बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, होल घन का फार्मूला लगेगा, यह वाला सर्वसमिका इस पर लगेगा, ठीक है, तो हम लोग लगा देते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा 7 के पर घन और ऋण 5 यल पे घन, और फिर हो जाएगा ऋण 3, और फिर यहाँ पे जो हम लोग का पहली संख्या है 7 के और गुणते 5 यल, ठीक है, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, और ए प्लस बी का मतलब 7 के और प्लस है ना, नहीं ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक का सर्वसमिका ऋण रहेगा, यहाँ पे 5 यल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे ऋणात्मक का चिन्ह है, ठीक है। अब हम लोग कोष्टक लगाकर हल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सबका चिन्ह चेंज करेगा ऋणात्मक, ठीक है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर ये भी हो जाएगा 7 के पर घन, और यहाँ पे प्लस का लग रहा है, प्लस 5 यल पे घन प्लस 3, और ए का मान हम लोग का 7 के है और बी का भी मान हम लोग का 5 यल है, और कोष्टक में ए प्लस बी होता है ना, तो 7 के प्लस 5 यल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कोष्टक पूरा बंद कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब ये 7 का घन हम लोग कर देते हैं, 7 का घन करेंगे 7 7 49, और 49 में 3 का गुणा कर देंगे तो आपको यहीं आ जाएगा 343 से आ जाएगा, के पर घन हो जाएगा, ऋण 5 5 25 5 125 हो जाएगा, 125 पर और यल पर घन, ठीक है, ऋण यहाँ पर हम लोग गुणा कर देते हैं, है ना। 5 3 15 हो जाएगा, 5 3 15 और 15 7 105, तो हम लोग लिख देते हैं 105, और के और यल बचा हुआ है, के और यल लिख देते हैं, ठीक है। और वही कोष्टक में है हम लोग का 7 के ऋण 5 यल, ठीक, कोष्टक बंद ऋण का चिन्ह, और कोष्टक के अंदर भी तो यही सेम चीज़ आ जाएगा, तो हम लोग इसी को बस नोट कर लेते हैं 343 के पर घन, बस, लेकिन चिन्ह सबका यहाँ पे धनात्मक रहेगा, प्लस 5 125, ठीक है, 125 और यल पे घन, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे इन सब का गुणा हो जाएगा तो यहीं आ जाएगा 105 के और यल, और कोष्टक में तो यहीं रहेगा ये 7 के प्लस 5 यल, कोष्टक बंद। अब चलिए फिर से हम लोग इसको नोट कर लेते हैं, 343 के पर 3 घात और ऋण 125 यल पे 3 घात हो जाएगा।
अब यहाँ पर हम लोग कोष्टक के अंदर इसका गुणा कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर गुणा कर देंगे तो देखिए ये ऋणात्मक राशि है धनात्मक, यहाँ पर ऋणात्मक ही प्राप्त होगा। यहाँ पर हम लोग को के स्क्वायर रियल प्राप्त होगा, ठीक है। हमने 4 का गुणा कर दिया। अब देखिए 7 का हम लोग गुणा कर लेते हैं 5 से, 5 7 35 हो जाएगा, है ना। इसमें हम लोग गुणा कर देते हैं 105 का 7 में, और 7 एकम 7 हो जाएगा, ठीक है। हमने 105 का 7 में भी गुणा कर दिया, तो पहला पद में तो गुणा हो गया। अब दूसरा पद में गुणा करते हैं। यहाँ पे ऋणात्मक है, यहाँ ऋणात्मक है, ऋण गुणा होकर एक धनात्मक राशि हम लोग को प्राप्त होगी, ठीक है। और यहाँ पे जब चर का हम लोग गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा के और यल 2 बार हो जाएगा, तो यल स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का हम लोग इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ पे मिलेगा 25, और 5 एकम 5, तो हम लोग को 525 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। 525 के यल स्क्वायर, और ऋण यहाँ पे हो जाएगा 343 के पर 3 घात प्लस 125 यल पे 3 घात, और यहाँ पर हम लोग इसी को नोट कर लेते हैं ना, बस ये धनात्मक रहेगा, धनात्मक 700 है, 735 के स्क्वायर यल हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा, है ना, और प्लस 525 और यहाँ पर यह हो जाएगा के यल स्क्वायर कोष्टक बंद। चलिए हम लोग कोष्टक को खोल देते हैं। यहाँ पे 343 के पर 3 घात ऋण 125 यल पे 3 घात ऋण 735 के स्क्वायर यल प्लस 525 के यल स्क्वायर ऋण 300, क्योंकि देखिए अब ऋणात्मक ना सबका चेंज कर देगा कोष्टक के अंदर, ठीक है। 343 के पर घन ऋण 125 यल पे 3 घात, यहाँ पे ऋण 735 के पर के स्क्वायर है यल, और यहाँ पर ऋण 525 के यल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देख ले रहे हैं कौन धनात्मक कौन ऋणात्मक है। तो देखिए यहाँ पे 343 के पर घन धनात्मक है, और यहाँ पर यही राशि ऋणात्मक है, तो यह तो आपस में विभाजित हो गया। और देखते हैं कौन धनात्मक है, तो यहाँ पर यह धनात्मक है, 525 के यल स्क्वायर धनात्मक है, यही राशि यहाँ पर ऋणात्मक है, तो यहाँ पर यह विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अब बस हम लोग का यही राशि बचा हुआ है यहाँ पे 125 तो इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे ना, तो ऋणात्मक ही राशि हम सिर्फ बची हुई हैं, ठीक है, ऋणात्मक बची हुई हैं। तो ऋण यहाँ पे 125 हम लोग जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग को 250 यल पे 3 घात, और ऋण यहाँ पे हम लोग 735 यल स्क्वायर जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पर यह बचा हुआ है, तो यहाँ पर यह हो जाएगा 5 5 10 हो जाएगा, 1 हासिल लग जाएगा, 3 3 6 1 7 हो जाएगा, और 7 दूना यहाँ पे 14 हो जाएगा। हमने इनको और इसको जोड़ लिया, ठीक है। देखिए थोड़ा सा हमने यहाँ पे जोड़, देखिए यहाँ पे 735 जोड़ेंगे ना तो 5 5 10 हो जाएगा, 10 को यहाँ पर 0 ही मिलेगा हम लोग को, 10 को 0, ठीक है। और 1 हासिल यहाँ पे 3 3 6 1 7 हो जाएगा, बस यही है, 5 5 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 3 6 1 हासिल 7 हो जाएगा, ये हम लोग को मिलेगा, ठीक है। ऋण 250 यल पर 3 घात ऋण 1470 के स्क्वायर यल, और यही इस प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है ना, चलिए हल करने वाले हैं 6ठा वाले प्रश्न को। इसमें हमें दिया हुआ है ना यक्स माइनस वाई का मान 4 दिया हुआ है, और यक्स इंटू वाई का मान 21, तो यक्स पर घन ऋण वाई पर घन का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग को यहाँ पर हम लोग को चलिए जो दिया है उसको एक बार लिख देते हैं। दिया है हम लोग को यहाँ पे यक्स माइनस वाई का मान हमें 4 दिया हुआ है, ठीक है, और बोला है कि यक्स इंटू वाई का मान 21 है। अब यहाँ पर हम लोग को ज्ञात करना है यक्स पर 3 घात ऋण वाई पर 3 घात का वैल्यू इसी का ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर यक्स है, ठीक है, यहाँ पर 1 घात है, यहाँ पे 3 घात तक हम लोग को जाना है, तो हम लोग यहाँ पे घन करके इसको प्राप्त करेंगे, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे दोनों पक्षों में घन करने पर, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स ऋण वाई पर घन, यहाँ पे बराबर 4 पर भी घन हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे सर्वसम ही लगा देंगे, ए माइनस बी का होल घन का सर्वसम का, यहाँ पर यह हो जाएगा हम लोग का, है ना, यक्स पर घन और ऋण वाई पर घन ऋण 3 ये भी होता है, तो यहाँ पे यक्स वाई हम लोग का वैल्यू है यक्स वाई, और एक कोष्टक में होता है यक्स माइनस वाई, ठीक है। इसका हमने प्रसार कर दिया, और यहाँ पर हो जाएगा 4 का 3 बार गुणा हो जाएगा, 4 चौको 16 चौको 64 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग सबका वैल्यू रख लेते हैं। यक्स इंटू वाई का मान हमें दिया हुआ है 21, है ना, 21, और यक्स माइनस वाई का मान हमें 4 पता है, ठीक है। तो रख लेते हैं हम लोग यक्स पर घन ऋण वाई पर घन ऋण 3 हो जाएगा, यक्स इंटू वाई का मान हमें दिया हुआ है 21, ठीक है, यक्स माइनस वाई का मान हमें 4 पता है, दिया हुआ है, ठीक है, बराबर 64। चलिए यक्स पर 3 घात ऋण वाई पर 3 घात, ठीक है। अब इन सब का हम लोग गुणा कर लेते हैं आपस में ना। देखिए 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12 हो गया, और 12 के 21 में गुणा करना बाकी है, तो 12 एकम 12
हो जाएगा, 12 को 2 एक हासिल लग जाएगा, और 12 दूना 24, एक हासिल आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, इन तीन संख्याओं का गुणा कर दिया जो कि हम लोग का 252 है, और बराबर के उधर हम लोग का 64 है। अब देखिए सिर्फ हम लोग को इतना का ही मान ज्ञात करना है, x पर 3 घात ऋण y पर 3 घात, इसी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ जो ऋण में राशि है बराबर के उधर हम लोग धन में भेज देते हैं इसको। x पर 3 घात ऋण y पर 3 घात बराबर 64, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 252। ठीक है, चलिए हम लोग जोड़ लेते हैं, x पर 3 घात ऋण y पर 3 घात। चलिए इकाई का स्थान 4 है, यहाँ पे 2 है, 4 2 6 हो जाएगा हम लोग का। यहाँ पे 6 और 5 11 है ना, दाएं का स्थान हम लोग जोड़ें, 6 5 11 को एक हासिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 में 1 जोड़ देंगे हम लोग का 3 हो जाएगा। तो ये हम लोग का x पर घन ऋण y पर घन का वैल्यू 316 निकल कर आया। तो हमें प्रश्न में दिया था ना x माइनस वाई का मान 4 दिया था, और x इंटू वाई का मान 21 दिया था। x पर 3 घात ऋण y पर 3 घात का वैल्यू हम लोग को पूछा था। तो हम लोग को देखिए यहाँ पे चर पे हम लोग का x 1 घात था, यहाँ पे 3 घात तक हमें ले जाना था, तो हमने दोनों पक्षों का घन कर दिया। x ऋण y पर 3 घात हो गया, यहाँ पे 4 पर भी 3 घात हो गया। ठीक है, अब हमने x माइनस वाई को इस सर्वसमीका से हमने इसको प्रसार कर लिया है ना, जो कि हम लोग को, चलिए सर्वसमीका हम यहीं पर लिख देते हैं। क्या था हम लोग को, a माइनस बी पर 3 घात बराबर होता है a का घन ऋण b का घन ऋण 3ab, और कोष्टक में होता है a प्लस बी। ठीक है, यही सर्वसमीका होता है, इसी का हमने इस्तेमाल करके इसको प्रसार कर लिया। बाकी x इंटू वाई का मान हम लोग को 21 दिया था, और x माइनस वाई का मान 4 दिया था, तो यहाँ पर हमने इसका मान रख लिया 3, और x वाई का मान 21 और x माइनस वाई का मान 4, इन सब का आपस में गुणा कर दिया, 252 आ गया। अब 252 इधर प्लस में था, ऋण में था, बराबर को उधर हमने प्लस में भेज दिया। ठीक है, 64 में हमने 252 जोड़ दिया, तो जो कि हम लोग का 316 निकल कर आया है, जो कि हम लोग का x पर 3 घात ऋण y पर 3 घात का वैल्यू था। और यही प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि हमें दिया हुआ है, यदि 7x ऋण 5y का मान 6 दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि x इंटू वाई का मान 9, तो 343x पर घन ऋण 125 पर y पर घन दिया हुआ है, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 7वां वाले प्रश्न को। चलिए जो हमें दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। दिया है हम लोग को, दिया है जो कि 7x ऋण 5y, ठीक है, अच्छा इतना ही है। ठीक है, 7x ऋण 5y का मान ही हमें 6 दिया हुआ है। चलिए x इंटू वाई का मान हमें दिया हुआ है 9, और हमसे पूछा है 343x पर घन, और यहाँ पे दिया हुआ है ऋण 125 y पर घन का वैल्यू हम लोग को पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग को 7 है, देखिए 7 का जब हम लोग 3 बार गुणा कर देंगे ना, तो यहीं आ जाएगा 343, और यहाँ पर हम लोग 5 का 3 बार गुणा कर देंगे तो यहीं आ जाएगा हम लोग को 125 ही आ जाएगा। ठीक है, इनका घन ही हम लोग को करना है। 7x ऋण 5y बराबर हमें 6 दिया। चलिए हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे दोनों पक्षों का घन कर लेते हैं। दोनों पक्षों का घन करने पर ठीक है, तो यह हो जाएगा हम लोग को 7x ऋण 5y पर घन और 6 पर घन। और चलिए इसका हम लोग प्रसार कर लेते हैं a माइनस बी का होल घन पे। चलिए सर्वसमीका को हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, सर्वसमीका a माइनस बी पर होल घन बराबर a पर घन ऋण b पर घन ऋण 3ab, और कोष्टक में होता है a माइनस बी। ठीक है, इस सर्वसमीका का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं से। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग इसका प्रसार कर लेते हैं, जो कि हो जाएगा हम लोग को 7x पर घन, यहाँ पे ऋण 5y पर घन, यहाँ पे ऋण 3, a का मान हम लोग का 7x है और b का मान 5y है, और कोष्टक में 7x ऋण 5y तो रहेगा ही। ठीक है, बराबर 6 पर घन है यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग जब 7 का 3 बार गुणा करेंगे ना, 7 से 49 हो जाएगा, 49 में आप 7 से गुणा करेंगे ना तो यहीं आएगा 343 ही आएगा, 343, और यहाँ पे x पर भी आ जाएगा, x घन ऋण 5 5 25 5 125 होता है, तो 125 y का घन हो जाएगा। यहाँ पे ऋण, यहाँ पर हम लोग संख्याओं को गुणा कर दें, देखिए 5 3 15 हो जाएगा। देखिए संख्याओं का 3 और 7 और 5 का हम लोग गुणा करते हैं, 5 3 15, 15 7 105, 15 7 105 हो जाएगा, तो हम लोग 105 लिख देते हैं। और x इंटू वाई बचा हुआ है, x इंटू वाई, और यहाँ पे बचा हुआ है 7x ऋण 5y बराबर 6। अब फिर से हम लोग यहाँ से लिखते हैं 343 x पर घन ऋण 125 y पर घन ऋण 105 है, और x इंटू वाई का मान आपको 9 दिया हुआ है ना, प्रश्न में 9 दिया हुआ है, तो गुणे 9 लिख लेते हैं। और 7x ऋण 5y का मान आपको 6 दिया था, तो हम लोग 6 लिख लेते हैं। और 6 का यदि आप 3 बार गुणा करेंगे ना, 6 जाएगा 36, और 36 में फिर 6 का गुणा करेंगे आपका 216 आएगा। चलिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 343 x पर घन ऋण, यहाँ पर हो जाएगा 125
वाई पर घन, ठीक है। अभी चलिए इन संख्याओं को हम लोग गुणा कर लेते हैं ना। यहाँ पे ऋण है, ऋण यहाँ पे 105, यहाँ पे 6 9 54 हो जाएगा, 54 बराबर 216। चलिए 105 और आप 54 का गुणा कर लीजिएगा, जो कि आपका आएगा 5670 आएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं 343 एक्स पर घन ऋण 125 वाई पर घन, और इसका हमने गुणा कर दिया तो 5670 आ रहा है, ठीक है। गुणा कर लीजिएगा 105 में 54 का, तीनों संख्याओं को गुणा ही करना था, बराबर 216। चलिए हम लोग लिख देते हैं 343 एक्स पर घन ऋण 125 वाई पर घन, ठीक है। इतना का तो वैल्यू हम लोग को निकालना ही है, और बराबर इधर ऋण में है ना, बराबर को उधर हम लोग धन में भेज दे रहे हैं। यहाँ पर 216 हो जाएगा, और धन कितना 5670, ठीक है। इसमें हम लोग 216 को जोड़ दे रहे हैं, देखिए यही 5670 ही है, इसमें हम लोग 216 को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग 6 में 7 में 1 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 2 8 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5886 आ रहा है, ठीक है। बराबर हम लोग को जोड़ने पर 5886 आ रहा है, ठीक है। यहीं पर 343 एक्स पर घन ऋण 125 वाई पर घन, ठीक है। इसको हमने हल कर दिया ना, तो ये है हम लोग का 5886, जो इसी का वैल्यू है, ये इसी का वैल्यू हम लोग याद करना था। देखिए हमें प्रश्न में दिया था 7 एक्स ऋण 5 वाई बराबर 6 दिया था, और एक्स इंटू वाई का मान हमें 9 दिया था, और हमसे पूछा था 343 और एक्स पे घन ऋण 125 वाई पे घन का वैल्यू हमें पूछा था। तो यहाँ पर हम लोग के पास चर के पास घात एक ही था, 3 घात तक जाना था, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन ही कर देंगे। हम दोनों पक्षों का घन कर दिया, और फिर यहाँ पे ना a माइनस बी का होल घन पे इस तरह समीकरण से हमने इसको प्रसार कर लिया, ठीक है। प्रसार करने के बाद हम लोग कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुआ। तो इसमें हम लोगों ने संख्याएं जो थी 3 7 5 इसका गुणा कर दिया तो 105 हो गया, एक्स इंटू वाई हो गया, और जो यहाँ पे कोष्टक था 7 एक्स ऋण 5 वाई ये तो बचा था, तो हमें एक्स वाई का मान यहाँ पे 9 दिया था, तो 9 हमने यहाँ पे रख लिया, और ये 7 एक्स ऋण 5 वाई इसका मान हमें 6 दिया था, तो इसका वैल्यू हमने यहाँ पर रख लिया। और यहाँ पे 6 का हमने 3 बार गुणा कर देंगे, 6 का 36, और 36 में 6 गुणा कर देंगे 216 आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 का घन कर दिया, ठीक है। और फिर इन तीनों का हमने गुणा कर लिया, जो कि हम लोग का 5670 आ गया। अब यहाँ पे ऋण में था, बराबर को उधर हमने धन में भेज दिया, क्योंकि बस हम लोग को इतना का ही वैल्यू याद करना था, ठीक है। 343 एक्स पर घन ऋण 125 वाई पर घन, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोग को निकल कर आया 5886, और यही प्रश्न का हल है। चलिए इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।